पंडित जी, आपको गरीबों का ज्योतिष ही समझा जाता है। आप बहुत कम फीस के अंदर लोगों को बिना किसी महंगे उपायों के उनकी समस्याओं से निकालते हैं। जिस इंसान ने एक दौर देखा हो ना बहुत नीचे पे लेवल का, अगर वो उसको याद रखे तो भगवान भी उसका साथ देगा। मैंने वो दौर देखा है जब किसी के पास पैसे पॉकेट में नहीं होते, उसको इतने बड़े बड़े पायल खा दिए जाएं। हमारे घर की तो रोटी अच्छी बन चल जाएगी, जिसके पास देने के लिए कुछ भी वो क्या करेगा। पंडित जी, मैंने देखा है आपके उपाय जो होते हैं घर की रसोई में से निकल जाते हैं। इतने सस्ते उपाय कैसे काम करते हैं ये उपाय? 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर में, हमारे घर में है। जी। अगर हम किचन में खाना खाते हैं तो हमारा मंगल ठीक हो जाता है। अगर बेड पर खाना खाते हैं हमारा शुक्र और मंगल दोनों खराब हो जाते हैं। मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, अभी बेडरूम में भगवान जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। अरे ये बेडरूम सबसे ज़्यादा गंदा है, जहाँ पर पति पत्नी का मेल होता है तो भगवान जी फोटो लगा रखी है। अभी बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 29 मार्च को। जी। ये क्या है, क्या ग्रह दशा चेंज हो रही है? 28 तारीख को 29 तारीख को शनि महाराज जी चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। शनि महाराज की राशि में बृहस्पति महाराज का आना, अब देखो क्या होगा। यूँ तो ज्योतिष के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे आपने। ज्योतिष, जब आदमी परेशान होता है ना तो जाता है ज्योतिष के पास। रुपए पैसे ठग लिए जाते हैं, महंगे उपाय करा दिए जाते हैं। आज का ये पॉडकास्ट बहुत विचित्र होने वाला है। यहाँ पर एक विद्वान अपनी विद्या बांटने आए हैं आपको। कुछ चंद 50-100 रुपए के अंदर आप अपने ग्रह ठीक कर सकते हो। इस पॉडकास्ट में छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं बिट्टू जी से, जिसके वो छोटे छोटे जवाब देंगे। शुरुआत करने लगा हूँ एक ऐसे पॉडकास्ट की जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये छोटे छोटे लाल किताब के उपाय हैं, आपकी समस्याओं के हिसाब से बनाए गए हैं। जो भी उपाय हैं, शायद आपको ग्रह गोचर घर के बारे में ना पता हो, आपकी परेशानी बिट्टू जी आपको उपाय के रूप में बताएंगे। आप सारा अंत तक पॉडकास्ट देखिए। आपको कुछ भी समझ नहीं लगता, बिट्टू जी से परामर्श कीजिए। स्वागत है बिट्टू पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी देखने वालों को। मेरी खुशनसीबी है बिने हरी जी मेरे को आज आपके रूबरू कर रहे हैं। मैंने 34 साल में बहुत मेरे को लागताव ने दिया, नाम, शोहरत, पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। अब मेरी तमन्ना है मैं आप सबके जितने दुख है अपने ज्ञान से, जो मेरे को प्रभु से मिला है, लागताव से मिला है, आसान से आसान उपाय के जरिए आपकी हर समस्या हल करूँ। आप भी मेरी तरह नेम कमाएं, फेम कमाएं, आपका भी घर परिवार अच्छा चले, मैं भी आप गरीबों का जोशी बनूं। अमीरों को सब बनते हैं, मगर मैं आपके लिए कुछ करने की मेरे में दिल में तमन्ना है। उसके लिए आज मैं फिर जहाँ पर हूँ। पंडित जी, आपको गरीबों का ज्योतिष ही समझा जाता है। आपकी दुकान पर रश रहता है। आप बहुत कम फीस के अंदर लोगों को बिना किसी महंगे उपायों के उनकी समस्याओं से निकालते हैं। विनय जी, जिस इंसान ने एक दौर देखा हो ना बहुत नीचे पे लेवल का, अगर वो उसको याद रखे तो भगवान भी उसका साथ देगा। मैंने वो दौर देखा है जब किसी के पास पैसे पॉकेट में नहीं होते, उसको इतने बड़े बड़े पायल खा दिए जाएं। हमारे घर की तो रोटी अच्छी बन चल जाएगी, बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, जिसके पास देने के लिए नहीं कुछ भी वो क्या करेगा। तो ये मेरी ज़मीर में उसको अलाउ नहीं करती। अंदर से आवाज़ आती है, नहीं अब बहुत कुछ दे दिया भगवान ने, बहुत कुछ नाम कर दिया। अब जो मेरे जैसे थे आज से 30-35 साल पहले, वैसे नाम के रहे। जो आज एक गरीब सड़क पे चल रहा है, उसके एक स्टार भी अच्छे हैं, उसको एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, उसको कुछ रास्ता दिखा दिया जाए तो मेरा क्या जाएगा। उसके घर में अच्छा खाना आ जाएगा, उसके बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरे को दुआएं नहीं देगा तो भगवान तो मेरे पे आशीर्वाद देगा ना। पंडित जी, मैंने देखा है आपके उपाय जो होते हैं घर की रसोई में से निकल जाते हैं। जी। 50-100 रुपए में ही आपके उपाय हो जाते हैं। इतने सस्ते उपाय कैसे काम करते हैं ये उपाय? 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर में, हमारे घर में है। जी। अगर हम किचन में खाना खाते हैं तो हमारा मंगल ठीक हो जाता है। जी। अगर बेड पर खाना खाते हैं हमारा शुक्र और मंगल दोनों खराब हो जाते हैं। जी। हम घर के बेडरूम में धार्मिक फोटो लगाते हैं। जी। बेडरूम में तो कुछ छोटी सी बात है, मंदिर बनाते बेडरूम में, पति पत्नी का क्लेश शुरू हो जाता है, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। सारा दिन बंदा एंजॉय काम करता है, थकता है,
बेड पर आकर कुछ रेस्ट मांगता है, वहाँ आर्गूमेंट शुरू हो जाते हैं, राहु कैम हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं घर से ही बाहर आ जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। 100% मैटर करती हैं जी, 100%। मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, अभी बेडरूम में भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी उन्होंने। नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हमारी श्रद्धा है। मैं कहा बिल्कुल श्रद्धा रखनी चाहिए। अरे ये बेडरूम सबसे ज़्यादा गंदा है, जहाँ पर पति पत्नी का मेल होता है, तो भगवान जी फोटो लगा रखी है। सबसे पवित्र मंदिर है, उसकी एक सैर पे जगह है। आपके घर में नहीं जगह है, किचन में लोग लगा लें। बेडरूम में कभी भी आप कोई भी धार्मिक फोटो ना लगाएं, उससे ग्रह खराब होते होते हैं जी। सबसे ज़्यादा मैं फिर कहने लगा, जो हमारा बेड है उस पर ग्रस्त है, उस रूम में तो धार्मिक फोटो चाहिए नहीं। उसमें कोई प्यार की फ़ोटो हो, ऐसी फ़ोटो जिसमें आपको खुशी देख के मिले, धार्मिक फोटो ना हो। आपने कुंभ का बहुत अच्छा उपाय बताया। जी, जो नहीं जा पाए उन्होंने गंगा जल से यहीं स्नान कर लिया। आप टाइम टू टाइम लोगों को समय गोचर के हिसाब से सारी चीज़ें बताते हैं। अभी बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 29 मार्च को। ये क्या है, क्या ग्रह दशा चेंज हो रही है? जब कुंभ राशि में शनि आया था जी। जी कुंभ राशि क्या है? हमारी पत्रिका का 11वां घर जी शनि महाराज का, जी कर्मों का घर। शनि महाराज काम के लिए तरफ लेके जाते हैं। जे 2.5 साल में आप देखें, मैं अपने फील्ड की बात करूंगा, जी इतना ज्योतिष में बदलाव आया, इतना बदलाव आया। तो मैंने तो अब देखना शुरू किया। जी लोग बोलते हैं रील, मेरे को ये भी नहीं पता था रील क्या होती है। जी नए नए विद्वान आए, नए नए उपाय आए, नए नए स्टाइल आए। दिन में उपाय करो, रात को करोड़पति बने। हाँ जी मैं भी देख रहा था आज ही शनि महाराज कुंभ राशि में आगे इन्होंने जब बढ़ाया इस चीज़ को, बहुत विद्वान है, बहुत खुशी की बात है। अब क्या होगा? जैसे ही शनि महाराज मीन राशि में आएंगे, जी मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला था, जी 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 जो डुप्लीकेट है, जिन्होंने आर्टिफिशियल काम किया, जी वो गैप हो जाएंगे। जिन्हें के पास कुछ है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की चीज़ है, ज्ञान के प्रति कुछ श्रद्धा है, पैसे का लालच नहीं है, पैसा हर एक को चाहिए, जी वो सभी खत्म हो गए। पिछली दफ़ा मैंने शायद बोला था भाई, अब जो खंडी बाबे हैं, जी जहाँ बेसदार के साधु महात्मा बने, वो पकड़े जाएंगे। अखबार में देखो क्या हो रहा, टीवी भी देखें क्या हो रहा है। जी जे फलाना आदमी पकड़ा गया, जे फलाना तांत्रिक पकड़ा गया, जे फलाना गुरु बन के पकड़ा गया। जब शनि महाराज मीन राशि में आएंगे, जी 28 तारीख को, 29 तारीख को शनि महाराज जी चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। जी अमावस भी है उस दिन, शनिवार भी है उस दिन, और शनि महाराज रात को चेंज हो रहे हैं शनि के टाइम में। शनि महाराज की राशि में बृहस्पति महाराज का आना, जी अब देखो क्या होगा। 96 में शनि महाराज की राशि में मीन राशि में शनि महाराज आए थे 96 में। अच्छा इंटरनेट का युग शुरू हो गया, BSNL हमारे देश का शुरू हुआ, हाँ जी, ठीक है जी। 1996 में शुरू हुआ था। 96 में शुरू हुआ। देख ले जी, ज्योतिष है, ज्योतिष और विज्ञान में अंतर नहीं है। अब जब 29 साल बाद फिर आ रहा, अब दो देशों का मिलन, दो दीवारों का, दो दीवारें तो हैं मगर मेल होगा। इंटरनेट बहुत चलेगा, नई नई कंपनी इंटरनेट की आएगी, हवाई यात्रा बहुत बढ़ेगी। अब मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मेरा देश है अपना, टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जाएंगे। समुद्री, हवाई, प्रॉपर्टी के, बिल्डिंग के काम में बहुत आगे जाएगा हमारा देश। 96 में भी आया था, तब इतना ध्यान नहीं किसी का गया, मगर अब क्या है, अब ध्यान जा रहा है। नई नई चीज़ें निकल के बाहर आएंगी जो हमने कभी सोची नहीं होगी दिमाग में, ये कहाँ से क्या हो गया। पहले से ग्रोथ बढ़ेगी। बहुत ग्रोथ बढ़ेगी। 12वां घर में ना, 12वां घर आसमान है, जी तारामंडल है, उपग्रह अब जा चुके हैं ऊपर, दुनिया के जा रहे हैं, उनके माध्यम से ये सारा काम आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो काम किसका बढ़ेगा? जी जिसमें असलियत हो, रियलिटी होगी, जिसमें डुप्लीकेट। मैं इसको भविष्यवाणी समझ लूँ आपकी कि भारत सर्वोच्च देश जाएगा। बनने जा रहा है। हाँ जी। और देखो मीन राशि में बृहस्पति महाराज, शनि महाराज जी आ रहे हैं। जी मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ, दाम में है तो मैं बात कर रहा हूँ, जी जी कुछ भगवान ने दिया, मैं तब बात कर रहा हूँ। जी पहले मैं अमेरिका की बात लेता हूँ, वो दुनिया के सरदार है इस टाइम। यूरोपियन कंट्रियों के साथ और एशियन कंट्रियों के साथ अमेरिका के हालात अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। खराब हो जाएंगे। हाँ, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, लिख नहीं के रख है। लें आप। जी नंबर 2, हिंदुस्तान के
पत्रिका में जहाँ शनि महाराज आ रहे हैं, यूरोप से हिंदुस्तान को कोई इतना फायदा नहीं होगा। इंडिया को अपने नाम का डंका खुद बजाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा बजाएंगे जी। वो जो यूरोपियन कंट्री हैं वो हमारे देश की तरफ देखेंगी, हमारी युवाओं की तरफ देखेंगी, हमारी जो असलियत है उसकी तरफ, हमारी सभ्यता की तरफ देखेंगे। हिंदुस्तान की सभ्यता बहुत बढ़ गया। अभी कुंभ हो गया था, कहते हैं वहाँ 1 लाख से ज़्यादा विदेशी आए। ये मीन राशि से आने से पहले ही असर शुरू हो गया। 1 लाख से ज़्यादा विदेशी आए। हमारी सभ्यता थी, सनातन धर्म की सभ्यता थी, असलियत तो लोगों ने पहचाना जी। तो वही बोला मीन राशि में जब शनि महाराज आएंगे डुप्लीकेट काम खत्म हो गए। 100% नहीं, 89%, 88% ज्योतिष के जो बड़े बड़े अभी उठे थे ना 2 साल में, बैठ जाएंगे। तो हर किसी की ज़िंदगी में प्रभाव डालेगी। बहुत देख तो सही, आने वाला टाइम बताएगा। अभी असर शुरू है। अब देखें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान देख लें जी। उनकी पत्रिका में चेंज हो रहा है। सेम दिन दोनों देश स्टैंड हुए, वो 14 को, हम 15 को। राशि भी चेंज होगी, नक्षत्र भी चेंज हो गया, दिशाएं भी चेंज होगी, गोचर भी वहाँ चेंज हो गया। पाकिस्तान के जो हालात है, इंसान है वो, इंसानियत है, हमारा खून सभी का एक है। उनकी कंट्री में सत्ता परिवर्तन तक जाएगा। उनकी पाकिस्तान की कंट्री में सत्ता परिवर्तन तक जाएगा। इमरान खान बाहर आएगा, लिख के रख लें। सरकार वहाँ की हिल जाएगी, दुनिया में वहाँ की पब्लिक में बहुत स्थिरता फैलेगी। उनकी पब्लिक चाहेगी हम हिंदुस्तान के साथ चलें, बेशक नेता ना चले। को जो हमारा मीन राशि में बृहस्पति आ रहे हैं हमारे, तो हम अपने देश के मुखिया भी देते हैं। नेम फेम हमारा और बढ़ेगा, हमारे देश को और जश मिलेगा। तो जब कोई बढ़ता है तो दूसरे उसके साथ चलते हैं जी। उसकी बाजू पकड़ते हैं। हमारे पड़ोसी जो आज तक हमारे से टेढ़े मेढ़े थे ना, वो सीधे होंगे, थोड़े बहुत सीधे होंगे। फ़ायदा उनको भी होगा, हमें कम होगा, उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा जी। और पाकिस्तान में इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी उनकी। आगे तो 40 देशों से मांगते थे, अब 100 देशों से मांगते। उन पर बहुत दुनिया के बैन लगेंगे, बड़े बड़े बैन लगेंगे। हाँ जी, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान पे बैन लगा दिया। पाकिस्तान का सिटीजन अमेरिका नहीं जा सकता। मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता जी, ट्रैवल बैन लग गया उनके अच्छा ऊपर। जी, देखो असर है जी, 43 दिन पहले असर शुरू पहले हो ही गया। असर शुरू हो गया। और कंट्री के बारे में बताएंगे आगे जाके। जी। मगर मैं कहता हूँ बृहस्पति महाराज की राशि में कोई भी ग्रह जाए, मीन राशि में, बृहस्पति महाराज ज्ञान के देवता है। कोई भी गुरु हो उसकी शरण में मानने वाला चल जाए या ऐसा वैसा इंसान चल जाए, वो भी उसके आगे से जगाते हैं। जी। असलियत लेके आएंगे तो हम चलेंगे, जिसके पास असलियत नहीं वो छोड़ के जाएगा, अपना नेम पेम को बंद कर देगा, वो खुद बंद हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं बहुत हो गए बड़े, और ये थोड़े बहुत पॉजिटिव हो की गए। तरफ। जो सही आदमी है वो बढ़ेगा, हाँ, जो गलत आदमी है वो गिर जाएगा। मैंने आगे भी बोला, शायद आज से 25-30 साल पहले बहुत पंजाबी गायक आए थे। जी। टीवी चलता था पंजाबी गायक, टीवी चलता था पंजाबी गायक, रह कौन गए? चंद 5-10 खत्म हो गए। धीरे धीरे 2-2 4-4 चले जी। तब मैं अपनी फील्ड की बात करूं, जब पिछले 2.5 साल में इतना ज्योतिष का प्रचार हुआ, इतने ज्योतिषी आए, बहुत बढ़िया बात है। 80% नाम उड़ जाएंगे उनके, असलियत ही चलेगी, डुप्लीकेसी उड़ जाएगी। रॉयल्टी मांगते हैं वो भगवान, असलियत चाहते हैं। असलियत को सब कुछ मिलता है ना, वो असलियत आएंगे आप सामने। पंडित जी, आप 3 दशक से काम कर रहे हैं। जी, 5-10 साल बहुत होते हैं एक लाइन में काम करने के लिए, आपको 34 साल हो गए। ये ग्रहों का प्रभाव शुरू से ही ऐसा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है प्रभाव भी चेंज हो रहा है? मैं आपसे बात लूँ? जी। मेरा ख्याल आपकी शुक्र की अंतर दिशा लास्ट में होगी या सूर्य की दिशा होगी? जी जी जी, आप अंतर्यामी हैं। शुक्र का एंड होगा या सूर्य का आपके स्टार्टिंग वही होगी? जी 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 तो सूर्य का शाइन, सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक है दुनिया में, जी 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 दो नहीं है। जी वो कहीं छिपता ही नहीं। जी एक दफ़ा अंधेरा होता है, दूसरी दफ़ा उजाला हो जाता है। जी आपकी फील्ड के साथ साथ आपने जो ज्योतिष की फील्ड पकड़ ली, जी। बृहस्पति का कितना शुरू हो गया होगा आप पर, जो अच्छा, आप ये बृहस्पति है? नए नए ज्योतिषी आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं आपके जी पास, जी 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 जी। आप रास्ता दिखा रहे हैं दुनिया को। हाँ जी। अगर अंधेरा हटेगा और उजाला आएगा तो रास्ता मिलेगा। आप भी एक माध्यम है जोशियों का। देखिए मैं आप तो अपने सूर्य लिए जी, कर रहा आप हूँ। सूर्य का काम कर रहे जी हैं, जी जी। लाइट रोशनी दिखा रहे हैं आप लोगों को, अंधेरे से उजाले की ओर लेके जा रहे हैं। ये ग्रह खुद कराते हैं आपसे? खुद कराते हैं। मैं कहाँ का पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ,
शहर में आ गया, ढूंढने लगा, काम बन गया जोशी। जी ऊपर वाले ने क्या लिखा क्या नहीं, क्या उसकी खेल है वही जाने। पंडित जी, आज हम आपके साथ सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही बात करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं उनको समस्याएं का हल बताया जाए। जो मेरे पास जितना भी है मैं चाहूँगा कि लोगों की समस्याएं हल कीजिए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से बैठे हैं, आपको देख रहे हैं। हर आदमी आपके पास जलंधर नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल जी। हर आदमी समर्थ नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि ट्रैवल करना भी महंगा काम है, समय भी चाहिए। विनय जी तो मैं चाहूँगा कि आप छोटे से जवाब दें, लोगों को उपाय बता दें, ताकि गरीब आदमी अपना हल कर सके। मैं विनय जी ऑनलाइन भी काम करता हूँ अब जी। जब का जहाँ किसी भी कस्टमर से पूछ लेना, मैं लोग सब कहते पहले कहते हैं पैसे इतने डाल दीजिए, मैं तब बताऊंगा आपको। जी। मैं पत्रिका देखने के बाद पूछता हूँ, वो पूछते पैसे कितने, मैं पहले डलवाता ही नहीं, बोलता नहीं हाँ पत्रिका है, टाइम है मेरे पास, मैं दे देता हूँ। उसके बाद जी थोड़ा सा मैंने अपने अंदर दया रखी है, उस भगवान की कृपा है, पैसे की अहमियत नहीं अभी दे रहा, मैं ना देनी अभी। नहीं, पैसा बहुत दूर है आपसे, आपको पैसे मैं नहीं चाहिए। चाहूँ तो रोज का मैं आपका 2 लाख जन्म रुपये कमा पैसे लूं। के लिए नहीं हुआ, आप कल्याण का विषय है आपको। मैं जितनी भी ऑनलाइन देखी पत्रिका, जी। वो कहेंगे इसने पहले पैसे नहीं पूछे हमसे, जी जबकि पैसे लोग डालो। पहले पैसे लेते हैं फिर अपॉइंटमेंट देते हैं। मैं कहता आप दे सकते दोनों रहने दो। असलियत है मैं फ़ोन नंबर दे दूँ, उनसे पूछ लेना, कोई बंगलौर का, कोई कर्नाटका का, कोई कहीं कहें, मैं कहता देने दे दो आप। देखिए, हमारा पॉडकास्ट ना ये कमर्शियल नहीं है, जी 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 तो इसलिए हम कभी भी किसी को डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते जी कि आप अभी बिंदु पंडित जी को फ़ोन करके अपनी समस्या ले लो। बट मैं चाहूँगा कि जिसकी भी समस्या है वो आपको फ़ोन ज़रूर करें, जी जी फ़ोन करके आपसे समझें और ये पूरा पॉडकास्ट देखें। मुझे लगता है आज आप सारे सवालों के जवाब देंगे, जिससे लोगों का बिल्कुल, कल्याण हो जाए। माता ने कृपा करे जी। जरूर आइए होगा। शुरू करते हैं। लोगों के घरों में क्लेश झगड़े हैं, क्या करें वो? जिनके पर घरों में ऐसी समस्या जी विनय जी, जी 8 तंदूरी रोटी बनाए गुड़ वाली, जी मंगलवार के मंगलवार कुत्तों कौए गाय को डालें। पहली रोटी जो घर की होगी, जो गृहिणी बनाती है, उसके 3 पार्ट कर लें, आधा पार्ट गाय को, जो 2 पीस बचे हैं कुत्ता और कौए को डालें। पैसा भी परिवार दोनों बढ़ेंगे। 8 रोटी तंदूर की गुड़ गुड़ वाली बनानी है, एक कुत्तों को, एक कौओं को, बाकी गाय को। एक कुत्ते को, कौवे को और बाकी गाय को। हाँ जी, जो भी पहली रोटी बने, चपाती बने, आधी चपाती गाय को, और जो 2 पार्ट है कुत्ता और कौए के। इससे आपका घर में कला क्लेश झगड़ा खत्म हो जाएगा। शुक्र भी ठीक, शनि भी ठीक, सब ग्रह ठीक। संतान सुख में कमी है लोगों को। इसमें हम 2 चीज़ें, एक तो बुध की संतान है बेटी, और शुक्र केतु है बेटे का। जिनके भी बच्चों को, माँ बाप को बेटों के प्रति चिंता है, प्रेतों को बेटों के प्रति कोई परेशानी आ रही है, जी हर रोज 2 बिस्कुट के पैकेट लें, बिस्कुट के 2 पैकेट लें, सुबह सुबह केतु के टाइम में जाएं, सुबह सैर करने, जी कुत्तों को डाल के आएँ। कुछ दिन करें, आपको इसका जवाब बहुत अच्छा आएगा। कुत्तों को बिस्कुट डालने हैं अगर आपकी बेटे की परेशानी है। हाँ, अगर बेटी के है, जी हरी मूंग लें 2 कटोरी, 2 तांबे के पैसे सराख वाले डालकर बुधवार के बुधवार मंदिर में रखना शुरू कर दें। अगर मंदिर नहीं रख सकते, किसी गरीब को देनी शुरू कर दें। इससे बेटी की समस्या ठीक बेटी हो की जाएगी। बहू की समस्या हल होगी। गुरु ग्रह कमजोर हो तो क्या करें? इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा जी पखराज डालें, मैं नहीं बोलूँगा जी आप इतने महंगे पाए करें। जैसे मैंने जो पीला कपड़ा रखा है जेब में, आप रख सकते हो। हल्दी की गट्ठी पीले कपड़े में बांधकर आप रख सकते हो। केसर का नहीं टीका लगा सकते, तो पीले चंद्र का टीका लगा लें। सबसे बड़ा, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उसके पाँव हाथ लगाएं। मंदिर के पुजारी को दोनों अंगूठों को अपनी बड़ी उंगल लगाएं, आशीर्वाद लें, गुरु ग्रह वैसे ठीक हो गया। किसी को व्यापार में नुकसान हो रहा है, जिसको भी व्यापार में नुकसान हो रहा है, सबसे पहले वो करे फटकड़ी के साथ पीस लें। छोटे हो बड़े कोई बहम नहीं। बुधवार अपनी शॉप पे रख लें, अपने ऑफिस में रख लें। सुबह 7 बार घुमाकर गंदी नाली में फेंक दें, काम चलेगा। नाली में फेंक दें काम चलेगा भैया फटकरी से। फटकड़ी से। कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत के लिए क्या उपाय होगा? जब भी कोर्ट कचहरी का मसला पड़ेगा, तो बुध और राहु स्टार के सबसे पहले अहमियत होगी। जी चंदन, वाइट चंदन की लकड़ी अपने पास रखें। जब वाइट चंदन की माला अपने गले में पहने और चंदन लेके पानी में डाल कर नहाना शुरू कर दें। आपका राहु कंट्रोल, कोर्ट कचहरी आपका सही। बुध दोष से छुटकारा कैसे पाएं? आपकी पत्रिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टार है, राजकुमार है, वो बुध ही है जी। माँ दुर्गा ही बुध है। हर रोज माता जी के मंदिर में जाएं। अगर मंदिर नहीं नज़दीक है, तो घर में बेटी होगी, छोटी कंजक होगी, पड़ोस में कंजक होगी, उनके पाँव हाथ लगाकर उनको कुछ ना कुछ खाने को दो। अगर मंदिर नज़दीक है, थोड़े से फूल माता रानी के चरणों में रखने शुरू कर दें,
बुध ग्रह आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। व्यापार में धोखा होने से बचने के लिए क्या भाई? धोखा एक तो अपने करते हैं, जी एक वर्कर करते हैं, जी एक बाहर वाले करते हैं, या एक आपका पार्टनर करता है। जी, व्यापार में ऐसे होते हैं। वहाँ पर सबसे पहले आप अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करें। जी, दूध का हलवा बनाएं, दूध का हलवा बिना पानी के, दूध का हलवा। बिना पानी के, सूजी का। जी मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को भोग लगा के बांटना शुरू कर दे, खुद भी खाएं और भोग भी लगाएं, लोगों को भी बांटे, धोखा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के विवाह में देरी होती है। कंडीशन में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है उसकी पत्रिका में, बेटे के या बेटी के में। अगर बेटी की पत्रिका, आपकी बेटी की शादी लेट हो रही है ना, वहाँ पर माँ बाप को चाहिए एक तांबे की गड़बी, तांबे का ढक्कन, साबुत मूंग भर के बुधवार के दिन बहते पानी में कराएं। जी अपनी बेटी से शहद की छोटी सी मटकी लेके, मिट्टी की मटकी, शहद भर के मंगलवार, 7 मंगलवार कहीं दबाएं, भगवान उसके काज कर देंगे। नौकरी में रुकावट आ रही है। जहाँ पर विनय जी नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, 2 है। मैं तो हर एक को कहता हूँ जिसको जो भी जॉब करता है वो लाल रंग का झंडा पीले गोटे वाला मंदिर की छत पे लगाएं और अपने घर की छत पे साउथ वेस्ट में, कभी नौकरी में रुकावट नहीं होगी। एक नंबर 2, 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी कभी कभी बहते पानी में कराते रहें, इससे नौकरी की रुकावट दूर हो जाएगी। रुकावट दूर हो जाएगी। मंगल दोष का उपाय। मंगल जब भी खराब होगा, आपके बाजू, आपके भाई बंधु, आपके साथी आपसे नाराज होने शुरू हो गए, जी मंगल वहाँ पर है। 2 तरह का फ्रूट लें, आमने सामने रेडी हो, जूसी फ्रूट लेना, जैसे 2 सेब 2 संतरे एक ही लिफाफे में डालें, पैकेट में डालें। 8 साल से 2 बच्चों को, लड़कों को, एक सेब संतरा, एक सेब संतरा, जूसी फ्रूट कोई भी हो सकता है। 8 साल से 2 छोटे लड़कों को जी, मंगलवार के मंगलवार देते रहे, मंगल दोष खत्म हो जाएगा आपका। भाग्य कमजोर हो तो क्या करें? इसके लिए सबसे बड़ा है, आपके घर में सूर्य और बृहस्पति दोनों हैं, दादाजी जी। और पिताजी। जब दोनों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, आप दोनों को रिस्पेक्ट दोगे, तो भाग्य कमज़ोर से कमज़ोर भी खड़ा हो जाएगा। अगर नहीं है, विष्णु जी के मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं, फूलों का हार वीरवार के वीरवार उनको चढ़ाएं, उन्हें चरण में मस्तक से रख कर अपने उदय के लिए, भगवान भाग्योदय के लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना करें, पूरी करेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने का क्या उपाय है? कर्जा भी 2 तरह का होता है जी, एक शाहूकार का, एक बैंक का। जी अगर आपका प्राइवेट कर्जा है उसके अलग है, अगर आपका सरकारी कर्जा उसके लिए अलग है। जी कर्जा किस चीज़ का है, सबसे पहले तो ये चलेगा, आपने शादी के लिए लिया, कारोबार के लिए लिया, इसके में अलग अलग पैसे हैं। 10 तांबे के सिक्के आप कभी कभी बहते पानी में कराते रहें। तांबे के सिक्के लें दुकानदार से, वो साफ़ नहीं होते, गंदे होते बहुत, पानी में रह रखे ना, जी उसको अच्छी तरह साफ कर लें। उसका जो ऊपर राहु का है वो साफ कर दें, सफाई होगी। तांबे का सिक्का सूर्य निकलेगा, बहते पानी में गिराएंगे, चंद्र के साथ मिलकर आपकी शाइन कर देगा, वो कर्जा उतरेगा, आपका काम चलेगा, तभी कर्जा उतरेगा। राहु दोष से राहत कैसे मिलेगी? राहु दोष के लिए, जब राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करना पड़ता है। चंद्रमा को? हाँ जी, राहु जब भी रुकते हैं चंद्रमा से रुकते हैं। और मंगल, जिनका भी राहु खराब है, राहु देव उनको परेशान कर रहे हैं, एक वक्त का खाना किचन में खाना शुरू कर दें। भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ से जो टीका है हर माथे पे लगाएं, 43 दिन लगातार लगाएं, बजरंग बली जी बहुत कृपा करेंगे। खाना रसोई में खाना है। खाना एक वक्त का रसोई में। विदेश यात्रा में रुकावट। मैंने पिछली दफ़ा ही बोला ही, जब आपके पत्रिका में 3रा 9th और 12वें घर में गए हो तो बंदा जाएगा जाएगा, मगर जहाँ स्टार है उसके पास पत्रिका नहीं है। 3रा बुध का छोटी कंजकों की सेवा, 9th हाउस है धर्म स्थान, हमारे बुजुर्गों का भी, बड़ों का आशीर्वाद, धर्म स्थान के बाहर ही आप माथा टेकना शुरू कर दे। 12वां घर का है खर्चा आसमान। तो मैंने पिछली दफ़ा ही बोला था, मंदिर की छत पे झंडा लगाएं और चने की दाल गुड़ में डाल के छत पे डालें पंछियों को। विदेश जाओगे जाओगे, आप नहीं है तब भी जाओगे। शुक्र ग्रह कमजोर हो तो क्या करें? शुक्र के बहुत से पाए, मैं सिंपल पाए बताऊंगा बहुत छोटा। शुक्रवार दिन आप संतोषी माता जी के मंदिर में जाएं। संतोषी माता जी के मंदिर में वाइट रंग का झंडा वहाँ पर लगा के, इत्र की शीशी लेके, फूलों का इत्र हो, कोई भी फूलों का इत्र हो, संतोषी माता जी के चढ़ा कर आएँ। घर में शांति है और झगड़े हो रहे हैं। जहाँ झगड़े, एक तो पति पत्नी का है जी एक बच्चों का है जी जो दोनों का अलग थे। अगर पति पत्नी का झगड़ा है आपस में, जी अपने बेडरूम में
कोई ना कोई खुशबूदार स्प्रे करते रहें। नहीं कर सकते, अगरबत्ती है खुशबूदार वो लगा लें। अगर वो नहीं कर सकते, छोटा सा इत्र आता है वो छिड़का लें। जी। जितना आपके बेडरूम में गंद होगा, खलारा होगा, शुक्र अच्छा भी होगा, वहाँ काम खराब करेगा। वहाँ कोई ऐसी फोटो सीन नहीं लगाएं जिसमें दो प्रेमियों लव डक हो, प्रेम चल पड़ेगा, शुक्र बढ़िया चल पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर है हमारा। जी। जिन बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है, बच्चे आपके कमज़ोर हैं, जी लिख कर रख लें जी। 5 कापी, 5 पेंसिल, 5 शॉर्पनर, 5 रबड़े, 5 बर्फी के पीस। शुक्रवार के दिन सरस्वती माता जी के मंदिर में जाएं, एक फूलों का हार ले साथ। बेसविस माँ सरस्वती माता जी के चरणों में फूलों का हार माँ के गले में डाल दे, पुजारी से बोलकर। 5 शुक्रवार आप करें, आपके बच्चे नालायक से भी लायक हो जाएंगे। आर्थिक तंगी से छुटकारा कैसे पाए? आर्थिक तंगी जे अलग अलग है जी। तभी जो जनरल छोटा सा मैं चीज़ बताता हूँ, जी। आपका भला हो, मान सम्मान भी बढ़े, आर्थिक तंगी भी आपकी बढ़ेगा। चने की दाल वीरवार के वीरवार केले के पेड़ के नीचे, ये नहीं 1-2 किलो पाई, आधा किलो, 1 कटोरी ही उसको रखना नहीं है, केले के पेड़ के नीचे रखनी है, डालनी है। और जल हल्दी वाला साथ में, वहाँ से वो टीका लगा के आए ना घर में, आर्थिक तंगी भी कम होगी, मानसिक रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, समाज में रुतबा भी आपका बढ़ेगा। चने की दाल केले के पेड़ पे चढ़ानी है, हाँ, पानी में डालकर, पानी हल्दी में डाल के। डालकर, और हल्दी वाला पानी चढ़ाना है और उसका उसका टीका तिलक लगाना। करना है। किसी का मकान विवाद में फंस गया है, कैसे निकले उससे? सबसे पहले जो मकान है हमारे शनि महाराज के देन है, खुद पहले अपना शनि ठीक करें। जब शनि ठीक होगा, आपकी पत्रिका में लिखा गया अभी शनि आप मकान नहीं बना सकते, मकान बना लिया आपने, आर्थिक तंगी भी होगी, कोर्ट केस भी चल पड़े, बाई में विवाद शुरू हो गया। अगर आपको किसी विद्वान ने बताया होगा आप मकान बना सकते नहीं बना सकते, पहले सबसे पहले देखें। अगर आपने बना लिया है और झगड़े चल पड़े, 800 ग्राम माँ, 8 चमचे सरसों तेल के, 8 लोहे के कील शनिवार बहते पानी में गिराए, 2-3 दफ़ा गिराएं, आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो केस है वो हल होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं वो शनि महाराज की करना। शनि महाराज के हैं। जी। परिवार में अनबन से कैसे छुटकारा? सबसे पहले आप जब परिवार में अनबन हो ना, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कमाई करते हैं, वो साउथ वेस्ट में सोना शुरू कर दें। अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में ले जाएं और नॉर्थ में बच्चों को ले जाएं। अगर नॉर्थ में बच्चों का रूम है तो वहाँ पर पीला रंग बिल्कुल नहीं करना। जब साउथ वेस्ट में बुजुर्ग जाएं, वहाँ पर कोई हैवी कलर का रंग करें, लाइट नहीं करना, अनबन खत्म हो जाएगी। अगर किसी को ये सारे उपाय करने से कोई लाभ नहीं मिलता, उसको आपको पर्सनली मिलना हो, तो आपको मिलने का क्या तरीका? मेरा आपके पास नंबर है, जी। ऑनलाइन नंबर मेरे से आप कॉल कर सकते हैं। हफ्ते ये में जरूर है, कितने दिन मैं अवेलेबल बिजी होते हैं? होने के कारण जी। मैं खुद ही बात करता हूँ, मैं किसी से नहीं करवाता। वक्त दूंगा, टाइम लगा के वक्त। मेरे पास 15 दिन की अपॉइंटमेंट पड़ी है। जी। मैं तब भी बीच में जब मेरे को थोड़ा सा मैं फ्री होता हूँ, जी। मैं खुद रिवर्स कॉल करता हूँ। जी। आपने अपॉइंटमेंट ली है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे से बात कर लें। तो मैं इनको टाइम देता हूँ, जितनी सेवा हो सकती मैं वो सेवा करूँगा, कर रहा हूँ, करूँगा भी अभी। तो आने वाले दिनों में मेरा बेटा, मेरा दोस्त भी है, मेरा बेटा भी है, जी। वो कहता पापा एक दिन आप ऑनलाइन के लिए रख दें फ्री, और एक दिन महीने में फ्री देखना शुरू कर दें। जी। तो मैं उसकी बात नहीं मोड़ सकता जी, मैं जल्दी काम करूँगा। जो भी लोग बिट्टू जी को देख रहे हैं, बड़ी जल्दी ही बिट्टू जी आपको ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जानकारी देंगे। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और एक दिन महीने में जो जहाँ तक पैसे नहीं खर्च सकते, जो फ्री में चाहते हैं, ऐसे लोगों की पत्री फ्री में देखी जाएगी। बिट्टू जी मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। दुख दूर हो जाए तो हमारा क्या जाता है, उसका भाग्योदय हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने अपने। एक दिन मैं फ्री देखूंगा जी, और एक दिन ऑनलाइन फ्री देखूंगा जी। मेरे बेटे की इच्छा है, मैं उसका कहना नहीं मोड़ सकता। वो मेरा दोस्त भी है, मेरा बेटा भी है, उसकी हर बात मेरे लिए माथे पे है। बट ये कुछ एक ना बेसिक से उपाय होते हैं, लोग अक्सर करा देते हैं, बट उनको पता नहीं होता। गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है? गाय क्या है, शुक्र है जी। 84 करोड़ देवी देवताओं का वास है जी। जी। मैं समझाया कर बचपन से, मैं तो गांव का था, शहर में आगे मालूम पड़ा, विद्वानों से मालूम पड़ा जी। जब हम अपने खाने का हिस्सा इनको गाय को देते हैं, गाय हमारा शुक्र दे रहा है जी। नहीं रोटी खिलाई, आप चल गए, हो सके बात पे हाथ लगा के सिर पे फेरे। गुड़
विवाद खड़ा होगा बच, मैं विवाद में जाना जानता हूँ, मैं निकल आऊँगा। जी जो चैलेंज है मेरा सभी को, एक गुड़ है क्या? गुड़ प्योर सूरज है, जो गुड़ की तस्वीर है सूरज की है। जी जब गुड़ गाय को डालेंगे, बहुत गर्मी में डालेंगे, तो उसका गर्भ खराब होगा, उसका गर्भ खराब होगा। आप देखिए, मैं जलंधर में देखता हूँ, मैं पीछे दिल्ली में गया था तभी देखा, मैं गुजरात में गया तभी वहाँ लिखा था गाय को गुड़ मत डालें। जब गाय को आप सेवा कर रहे हैं, पुण्य ले रहे हैं, जब उसको गुड़ खिलाएंगे, गुड़ सूरज है, गाय शुक्र है, दोनों का मेल नहीं है। जी सूरज और शुक्र दोनों दुश्मन है, जी तो उसका गर्भ खराब होगा तो आप पर पितृ दोष लगेगा ही लगेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती पितृ दोष को। थोड़ा सा गुड़ जब रोटी में चपाती में थोड़ा गुड़ रोक के दें। मैं ये बोलना चाहता था, आपने पूछ लिया। गाय को गुड़ ज़्यादा डालना उसके गर्भ के लिए नुकसानदेह है। गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। बहुत कम, बहुत गौशालों में लिखा होता है गुड़ ना डालें। हमारे दिल में भावना है करें, मगर कुछ नियम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेडिकली, उस पर भी फॉलो करें। जो गाय को रोटी खिलाना शुक्र ग्रह के लिए अच्छा है। जब हम गाय को चारा खिलाते हैं जी विनय जी, बुध बजरिया जब गाय खाती शुक्र, जो गोबरा है राहु, वो एक ग्रह नहीं, 3 ग्रह ठीक होते हैं हमारे। कुछ लोग शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं, उनको क्या शनि उपाय महाराज बताएंगे आप? देते हैं, शनि महाराज लेते नहीं। शनि महाराज कहते हैं मेरे से लेना सीखो, मैं आपको दूंगा, मैं तो आपसे लेता ही नहीं। वो तो कहते हैं मैं लेता ही नहीं, आप मेरे से लेना ले लो। तो कैसे खुश हमें किया लेना नहीं आता, हमारी गर्दन में सरिया लड़ा होता है, वो सरिया तोड़ते हैं। झुकना सीखें। शनि महाराज देते, शनि लेते नहीं, शनि महाराज देते हैं। शनिवार के शनिवार अगर हो सके मंदिर में जाए। ये नहीं कहते भगवान जी हमारे 2 लीटर सरसों तेल डालें, जी 2 किलो माँ की दाल डालें। जितनी आपकी हिम्मत है, 2 चमचे भी है आपके पास सरसों तेल के, वो चढ़ा दें। इतने से माँ है 2 चमचे, वो भी चढ़ा दें। आप श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। तो शनि महाराज तब भी देके जाएंगे। मात्र तेल चढ़ाने से आपके शनि भगवान खुश होते हैं आपसे। कोई देवी देवते हमसे मांगते थोड़ा है, बहुत श्रद्धा चाहिए हमें। कुछ लोग ना कोयले का दान कराते हैं, कोयले का दान करने का क्या मतलब? कोला जलपुरा करवाते हैं बहुत सी। जी हमारे जब 12वें या 8वें घर में ग्रह होते हैं ना, तब कहते हैं अब जहाँ पर विवाद हो गया, कोला कौन सा? लकड़ी का कच्चा कोला जो हमारे ग्रिप में हो, छोटा नहीं। कोला जब हम पानी में गिराते हैं तो पानी को फिल्टर करता है, चंद्रमा से राहु को अलग। जी नई बात है, सुन लिया। जी जी विद्वान चैलेंज कोई कर सकता है, मैं उसको चैलेंज को तोड़ दूंगा। आज से 10-25 साल पहले, 50 साल पहले जब पानी फिल्टर होता, कोले के जरिए होता था। कोला फिल्टर का था। जो हमारे हाथ में कोला है वो पानी में गिराना चाहिए, वो पानी को गंदगी साफ करता है। कोला कभी बैठता नहीं, ऊपर चलता है, तैरता नहीं, कभी पानी में गिरा दे ले। बजरिया राहु चंद्रमा के जरिए ठीक होगा। हमारे कोर्ट केस जो पुलिस के साथ है, या लोगों के साथ केस पड़ जाते हैं, घर से भागना पड़ जाता है, ये उसको ठीक करने के लिए जो मैंने लॉजिक बताया आपको। जी शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, इसका क्या मतलब? शिव क्या जी, सबसे पहले ये सबसे बड़े हैं, सबसे मान, सबसे ज़्यादा तपस्या करने वाले थे। शिव एक कैसे जो बोले गिने गए हैं। जी कईयों की पत्रिका में तो बड़ा हो जाएगा आंसर जी। जी जी पत्रिका में लिखा गया है लागता में आप शिवलिंग को हाथ न लगाए, जल ना चढ़ाएं। नहीं बात आ गई। मेरी पत्रिका में वैसे भी मैं शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकता और ना ही हाथ लगा सकता। जिनकी पत्रिका में ऐसा दोष हो वो वाइट फूल ही शिवलिंग पे चढ़ाते रहे, वो कच्ची लस्सी से ज़्यादा काम करेगा। और मैंने आज तक शिवलिंग पे कभी जल नहीं चढ़ाया, जबकि मेरे गुरु जी क्या गए। हर किसी की पत्रिका के हिसाब से अलग अलग उपाय होते जबकि मेरे को मेरे गुरुजी ने बोला आपने बेटा हाथ नहीं लगाना शिवलिंग पे और शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना। हैं। जी ये पत्रिका में 2 घरों में है। तो जब का मैंने मंदिर जाना शुरू किया, 25-30 साल हो गए, मैंने आज तक जल नहीं चढ़ाया, आज तक शिवलिंग जी को हाथ, महाराज जी को हाथ नहीं लगाया। मैं शिवलिंग पे रोज मंदिर जाता हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ, पीले फूलों की माला चढ़ाता हूँ, वाइट फूल चढ़ाता हूँ। चंद्रमा ठीक होता है शिव से। शिव महाराज के जटा में अद्र चंद्रमा है। जिसका भी चंद्रमा खराब हो, शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दे। जिसका भी राहु खराब हो, शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दे। जिस भी मेरे बहन भाई की पत्रिका में चंद्र ग्रहण हो, शनि चंद्र, राहु चंद्र, केतु चंद्र, शिवलिंग में जाएं, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। शिव बोले से आप जो मांगे वो देगा, वो देंगे। लेने वाले बने आप। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो लाल किताब की कौन सी रेमेडी हो? बहुत बढ़िया लिखा गया इलाकता में। पीले हलवे का दूध है पपकिन, बहुत दौर बृहस्पति देने, बाहर से पिलाता है, बीच में खोखलाता है, खालीपन। 7 पीले कद्दू लें, घर लें, 7 दिन लगातार एक पीला हलवा कद्दू मंदिर में दें, गुरुद्वारा साहब में दें जहाँ लंगर लगता है। उसके बाद बुधवार और वीरवार देते रहें, 7 दफ़ा वो कर दें।
बाकी भगवान की कृपा होगी, डॉक्टरों की मेहरबानी होगी, तो बजरिया ज्योतिष आप अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे। अक्सर नारियल बहाया जाता है पानी में, इसका क्या महत्व? जो चीज़ चलती नहीं है जी वो राहु की, जो चीज़ चलती नहीं वो राहु की। पानी वाला नारियल और है, सूखा नारियल और है, जो हमने डालते हैं वो नारियल और है। बिल्कुल लक्कड़ जैसा एक नारियल होता है, उसमें गोली खड़कती है, टक टक की आवाज़ आती है, इसने कहते हैं। एक में पानी है, जिसमें गोली खड़कती है वो बिकता नहीं है, नहीं बिकता। वो खाया नहीं जाता, वो राहु है। राहु 4, राहु 7 में, राहु 11 में, राहु 12 में लिखा गया है बहते हुए पानी में नारियल गिराएं राहु को ठीक करने के लिए। 5वें घर में आपका राहु है, बच्चे की एजुकेशन रुक रही है, बेटी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा, 500 के नारियल हम बोलते हैं बहते पानी में गिराएं। नारियल वो जो आवाज़ आती हो जिनके अंदर के, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है? जिनका शनि महाराज जी सारस्वती डैया हो, या शनि महाराज कहते विद्वान कहते खराब है, पीपल है ब्रह्मा जी। शनिवार के शनिवार सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जगाएं सूर्य छिपने के बाद। जी। वो भी विधि है, जब आप दीपक जलाएं तो उसकी जो ज्योत है उसका मुंह सूर्य की तरफ चाहिए। दिया जगाने के बाद उसकी कम से कम 5, 7 या 11 परिक्रमा करें। हर दफ़ा भगवान से मांगे, भगवान हमें क्षमा कर दे, कोई भूल है, कोई हमें गलती होगी माफ़ कर दे। दिया जगाएंगे पीपल के नीचे, शनि महाराज ठीक होंगे हमारे। यही बात होगी, शनि अब बृहस्पति की राशि में जा रहा है। पीपल ब्रह्मा क्या है, बृहस्पति, शनि सरसों के तेल का दीपक जी। हमारे देवी देवताओं ने, हमारे मुनियों ने लाखों साल पहले ऐसे नहीं लिख दिया, विज्ञान आज बता रहा है, वो लाखों साल पहले बता गए। मछलियों को आटा खिलाने से क्या होता है? जिनका भी शनि और शुक्र खराब हो, शुक्रवार के दिन रात को 121 आटे की गोली बनाएं, बहुत छोटी गोली बनाएं, बड़ी गोली वो मछली के गले में फंस जाती है, छोटी छोटी गली आटे की गोलियां हो छोटी छोटी। शुक्रवार बनाएं, शनिवार सूर्य निकलने से पहले उसको मछली को डालें। शनि महाराज बहुत बढ़िया फल देगा। जिनका शनि अस्त है, जिनका शनि काम नहीं कर रहा, वो शनि महाराज भी आपको दे के जाएंगे। कुछ लोग मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाते हैं। जी, मंगल देव से ऊपर कौन देव है? जितने भी पहलवान हैं मंगल की आराधना करते हैं, जितने जिम वाले वो मंगल की आराधना करते। हमारे हिंदू संस्कृति में मंगल देव तो है ही है, मगर और भी देखो हम मंगल हनुमान जी को पूजा करते हैं। मंगलवार बल है, भुजा में दम। एक मंगल जिनका नेक होता है उनकी बॉडी अलग होती है, हमें शक्ति देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं। मंगलवार हम वीर बजरंगी के मंदिर जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं इतने हैं तो गुलाब के फूल ही चढ़ा दें। लाल बूंदी तो है ही है, गुलाब के फूल चढ़ा दें, तब भी आपके मंगल दोष भी खत्म होगा और तंदुरुस्ती भी शरीर में आएगी। रविवार को तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना। तांबा क्या है? सूर्य के लोटा क्या है? बुध। सूर्य देव को जल दें। जब भी आप जल दें, सूर्य को जल अकेला नहीं चलता, उसमें गुड़ डालें या रौली मौली डालें, अकेला जल लें। इससे क्या होता है? जब भी आप जल दें, वो जल आपके पाँव पे नहीं गिरना चाहिए, उसके छींटे आगे कुछ कपड़ा रख लें, कोई ईंट रख लें, सूरज आपका ठीक हो जाए। बहुत अग्रेसिव बच्चे होते हैं ना, उनको सूर्य को जल देना चाहिए। शनिवार को बंदरों को चना खिलाना। जब शनिवार केला किसी ने बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ जब भी आपका शनि महाराज नीच चल रहा हो तो सूर्य ठीक किया जाए। बंदर सूरज है, चाहे बंदर सूरज होते हैं। एक बंदर वैसे एक लाल मुंह वाले हैं, लाखता में लिखा गया है लाल मुंह वाले बंदर की सिवा वहाँ सूर्य ठीक किया गया है। सूर्य क्या? गुड़, मैंने पहले बोला। और चने भी गए बृहस्पति। सूरज हमारा ठीक होगा, मंगल ठीक होगा, बजरिया बंदर। कन्याओं को हरी चूड़ियाँ दान देने से। बुध ग्रह ठीक करने के लिए, जिनका बुध खराब हो, खास करके बेटी से, जहाँ जो हमारी बड़ी आंत है वो भी बुध की है जी। और बेटी से प्रति परेशानी आ रही हो, वो हरियाँ चूड़ियाँ बेटी को देते रहे। अब हर रोज उनके पाँव का हाथ लगा के चूड़ियाँ दे। हरा रुमाल भी है चंद्रमा का, वो भी देख सकते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं काले सफ़ेद तिल को पानी में बहाएं। एक तिल जो सफ़ेद तिल है वो केतु के, काले तिल राहु के, दोनों को मिक्स करके बहते पानी में कराएं। ये कौन से ग्रह ठीक करने के लिए? एक के लिए नहीं। कुछ हमारे भाई कच्ची लस्सी में तिल डाल के शिवलिंग को डालते हैं, चंद्र और राहु और केतु को ठीक करने के लिए। बहुत बढ़िया उपाय है जी। गुरुवार को चने की दाल का दान करें। जिनका भी बृहस्पति वीक हो, बृहस्पति महाराज खराब हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा न मिल रही हो, बृहस्पति चने की दाल वीरवार के वीरवार मंदिर में जाएं, केले के पेड़ के नीचे या विष्णु भगवान जी के चरणों में रख कर आया कर। पंडित जी, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं आजकल, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? जहाँ पर मंगल खराब हो गया आपका जी। अब उपाय कौन करेगा? माता पिता करेगा कि भाई करेगा? जी। दोनों भाइयों को झगड़े चल रहे, अगर एक भाई सॉफ्ट है तो वो भाई 4 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी बहते पानी में गिराएं। 2 पान लेके
मीठे पान, उसमें कोई मसाला और कुछ ना हो, मीठे पान जी। ज़्यादा कलकंद डाल के 4 दिन लगातार हनुमान जी के मंदिर डाल दे, रख दें। भाई भाई का प्यार चल पड़ेगा, भाई भाव के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कुछ बेटे और बाप में झगड़े हो जाते हैं आजकल। जहाँ सूर्य और शनि का खराबी है, सबसे पहले जहाँ पर देखना पड़ेगा कौन से ग्रह ले। अब ग्रह तो है नहीं हमारे पास, बाप और बेटे के दोनों की झगड़ा चल पड़ा, वहाँ पीछे हो रही है माँ। जहाँ पिताजी को एक काला चिट्टा कंबल लेके सूर्य निकलने से पहले गणेश जी के चरणों में रखना चाहिए। और 8 दिन लगातार 3 के लिए गणेश जी के बाप और बेटा एक छत के नीचे रहने शुरू हो जाएंगे। कारोबार नहीं चल रहा लोगों का। अगर हम प्रॉपर्टी का काम लेंगे तो पहले हम बोलेंगे मंगल ठीक करें। अगर हम किसी का किराने का दुकान लेंगे, काम लेंगे, उसके लिए भी लग पाए हैं। अगर किसी का प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी का काम है, नाम है, शोहरत है, सबसे पहले उसको बोले कि हम कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दो। जो मजदूर आपके पास काम करते हैं उनके साथ मजदूर बन के नहीं, भाई बन के साथ दें, उनके बात करें, उनको कुछ ना कुछ खुद भी खाएं, उनको भी खिलाएं। रुकिया हुआ प्रॉपर्टी का काम बिल्डर का चल पड़ेगा। किसी को नई गाड़ी खरीदनी है जी, उसके लिए क्या करें? जो भी मेरा बहन भाई गाड़ी लेने जाता है, कन्वेंस लेने जाता है, जैसी भी जिनकी इच्छा है, जितनी आपको भगवान ने अमाउंट दी है, जब भी आप कोई नई गाड़ी लेने जाए 2 टॉयज़ लें, 2 खिलौने लें, रिमोट वाले हो या चाबी के हो। सबसे पहले वो खरीदें, फिर शोरूम में जाएं। वो दोनों टॉयज़ गाड़ी में रख के घर लेके आएँ। पहले वो टॉयज़ आपके अंदर जाना चाहिए चलकर, बाद में गाड़ी आपके आनी चाहिए। वो एक जो टॉयज़ है वो घर में रख लें बच्चों के लिए, दूसरा किसी कंजू को दे दें। वो गाड़ी आपको लाभ दे के जाएगी, कभी हानि नहीं दे के जाएगी। घर में तुलसी का पौधा क्यों लगाना चाहिए? अब लगाना चाहिए, आपने पूछ दिया तो लागता में लिखा है आपके घर में तुलसी नहीं चाहिए। तुलसी होनी नहीं चाहिए। आपके लागता में लिखा गया है बहुत जगह पर बिन फूलों के पौधे नहीं चाहिए। मनी प्लांट, तुलसी, बेलें बुध खराब करेंगी, नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बुध खराब करेगी। तो हमारे सनातन धर्म में लिखा गया तुलसी माँ की पूजा करें। आप देखें बहुत से घरों में अब घर के बाहर तुलसी लगा दी उन्होंने। जब कईयों के घर में स्पेस ज़्यादा होती है, वो एक पिलर बना के उस पर लगाते हैं। बुध ग्रह ठीक करने, अगर एक औषधि भी है जी, बहुत बीमारियों को तुलसी माँ ठीक करती है। मगर कभी भी तुलसी आपके घर में, आपके बेडरूम के पास नहीं चाहिए। बेडरूम के पास नहीं होनी चाहिए। अब एक और है, तुलसी और गुलाब के फूल आपस में पास नहीं होने चाहिए, उसका नुकसान था, नुकसान होगा। तुलसी माँ और गुलाब के फूल हमेशा दोनों दूरी पे चाहिए। बुधवार को गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगवाया जाता है। गणेश जी की केतु है जी। गणेश जी, कोई हमारा काम शुभ होता है सबसे पहले गणेश पूजा, गणेश आराधना हो जाती है, गणेश जी से आज्ञा ली जाती है। कोई जागरण हो, कोई धार्मिक काम हो, सबसे पहले गणेश जी का वंदना होती है, उसके बाद काम चलते हैं। जिनका भी बुध खराब हो, केतु खराब हो, बुधवार के दिन ही गणेश जी के आगे 3 बूंदी के लड्डू रखने शुरू कर दें। बुध ग्रह भी ठीक, केतु भी आपका ठीक। हल्दी हमारे पास क्या काम करती है? हल्दी का प्रयोग कहाँ होता है? लाल किताब। हल्दी का टीका भी लगाना चाहिए। हल्दी एक औषधि भी है, ये ग्रंथों में है, वैज्ञानिक तथ्य में भी है। हमारी बॉडी की इन्फेक्शन खत्म करती है हल्दी जी। हल्दी बृहस्पति भी है। किस का टीका लगाएंगे हम मस्तक पे तो बृहस्पति ठीक होगा। अब खाने में खाएंगे तो औषधि का काम करेगा। हल्दी जब हमारी पूजन होती है तब भी पूजा में हल्दी सबसे पहले आती है। शुक्रवार को मंदिर में गुलाबी फूल चढ़ाने। शुक्रवार के दिन मैं तो कहता हूँ रंग बिरंगे फूल आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाएं, वहाँ पर हाथ खड़े कर दें। जो भी आप आज की डेट में प्रेमी जोड़े बिछड़ जाते हैं, फेर टूट जाता है, रंग बिरंगे फूल लें, थोड़ा सा उस पर इत्र डालें, राधा कृष्ण जी की वर्षा कर दें फूलों की, हाथ खड़े कर दें, बिछड़े हुए प्रेमी द्वारा मिल जाएंगे। प्रेमियों के लिए ये, प्रेमियों को लिए वैसे भी हैं। कुछ लोग पीले वस्त्र डालने की सलाह देते आप देखो जो माँ बंगला मुखी जी को मानते हैं वो पीले वस्त्र पहनते हैं जी। मगर कुछ लोग वीरवार के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं। खास करके जी। पीला वस्त्र बृहस्पति का है। हमारे जो महात्मा हुए पहले साधु महात्मा हैं उनके पीले वस्त्र थे जी। आज कड़वी बात है, चोर के रूप में जो साधु बना वो पीले वस्त्र पहनता है। पीले वस्त्र की महत्व है क्या जी मालूम नहीं। पीले वस्त्र में क्या क्या जी नहीं मालूम। आज कोई डाकू भी पीले वस्त्र पहन ले तो हम उसको सलूट मारते हैं, सलाम करते हैं उसको भी। उसके अंदर कुछ और हो बेशक। ये पीले वस्त्र की अहमियत सनातन धर्म में इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, मगर पीले वस्त्र का महत्व नहीं रह गया, दिन बार रह गया। ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, गुरु जी की है। जो पीले वस्त्र हमारे पहले पहनते थे वो हमारे गुरु पहनते थे। आज तक सीरियल देखो पीले वस्त्र चोले थे उनके। ये उपाय के लिए भी यूज किया जाता है। अब उपाय के तौर पे आ गया जी। अगर राहु कंट्रोल करना हो, नीले काले कपड़े छोड़कर पीले वस्त्र, पीला टिक्का, पीला रुमाल
राहु के आठवें दूर कर दें और बृहस्पति के कपड़े पहने शुरू कर दें। जो ऊपर वाली कमीज ही हम पहन लेना, नीचे पैंट को चल जाएगी, पजामा चल जाएगा, वो भी आपके अंदर बृहस्पति के गुण लेके आ जाएंगे। आपके अंदर एक ऑरा चेंज हो जाएगा, आपके अंदर एक धर्मात्मा वाली बातें शुरू हो जाएगी, आपके अंदर एक ज्ञान की बातें शुरू हो जाएगी। यानी दोष सुना करे आपके बेडरूम के अंदर राधा कृष्ण की फोटो नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कोई नहीं फोटो चाहिए। आपने बोला कोई भी नहीं होनी चाहिए। राधा कृष्ण हमारे ग्रंथों में, हमारे वृंदावन में आप देखें जी, कृष्ण जी के कौन थे? राधा और कृष्ण। कोई कहता प्रेमी थे, कोई कहता इनकी एक प्रेम कहानी है सुच्ची पवित्र, वो उनके साथ अटैच थे, वो उनके अटैच थे, तो दोनों का मिलन था। नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, कभी नहीं लिखा गया कि कृष्ण महाराज की संगनी कौन, कृष्ण महाराज जी की नहीं लिखा गया, नहीं लिखा। दोनों का अलग अलग परिवार नहीं था। हमेशा बेडरूम में अपने अपने वाइफ की फोटो लगानी चाहिए, धार्मिक तो लगानी नहीं चाहिए। जैसे ही किसी बच्चे की शादी की जाती है, किसी लड़की की, तो परिवार एकदम आर्थिक दशा में खराब हो जाती है और जहाँ पे वो बच्चा जाता है वो खुशहाल हो जाता है। इसका क्या मतलब है? मेरे भाई बहन जो परिवार सदस्य सुन रहे हैं ना, ये बहुत गहरी बात मैं बताने लगा हूँ। कहते हैं हमारी बेटी पैदा हुई, जब उसके पाँव ज़मीन पर लगने शुरू हुए तो हमने तरक्की इतनी की, हमारे पास इतना काम आया, धंधा आया, हमने बिल्डिंगें बनाई, शोहरत मिली, जश मिला, बैंकें भर गई। जब हमारी बेटी की शादी हुई, विद्या की, हमने घर से बेटी गई ही ससुराल घर में, हम गरीब होना शुरू हो गए और लड़के वाले अमीर होना शुरू हो गए। हमारे घर में आर्थिक तंगी आनी शुरू हो गई, उनके घर में फाइनेंशियली पोजीशन बढ़िया होनी शुरू हो गई। ऐसी व्यवस्था में जब आपको ये मालूम पड़ जाए भी आपकी बेटी पैदा होने के बाद आपकी आर्थिक बहुत बढ़िया हो गई है, आर्थिक पोजीशन आपकी बढ़िया होगी, मोटर गाड़ी घर परिवार आ गया है, जब भी आपकी बेटी की शादी हो उसके पाँव की फ़ोटो खींच लें, उसके पाँव की फ़ोटो खींच लें, उसको घर में रख लें। जो बेटी की किस्मत आपके घर में थी वो आपके घर में रहेगी, जब बेटी की शादी होगी उसकी किस्मत उसके घर में जाकर चलेगी। दोनों परिवार खुशहाल होंगे। ये नहीं होगा एक नीचे चल गया एक ऊपर चल गया, दोनों ही परिवारों में खुशहाली आएगी। तकिए के नीचे तांबे का सिक्का रखना। तांबे का सिक्का रख के सुबह किसी बांगी को दो। इससे क्या होता है? लागता में लिखा गया जब किसी के प्राण ना निकलते हो, बोला गया है। मैंने पहले पढ़ा नहीं था, सुना था, अब मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो मेरे को बताते हैं, वो मेरे पास जी। कुछ पहले था वो निकल आता है। कहते जब कोई इंसान डॉक्टर जवाब दे दें, हाथ खड़े कर दें, मेडिकल जवाब दे दें, भी इसकी प्रार्थना करें, प्रेयर करें, तो वहाँ पर घर वाले भी सिलेंडर कर देते, भगवान इसको अब छुटकारा दे। 10 तांबे के सिक्के उनके सराहने रख के सुबह एक सिक्का हर आज तांबे का 10 दिन लगाता शमशान घाट में फेंक के, भी इनके लेने देने खत्म हो जाए। अब आप बोल रहे हैं जी तांबे का सिक्का और आपको सराहने रख के सुबह किसी गरीब को दो, सफाई कर्मचारी को दो। अब लाख का देखो क्या है बढ़िया जी। वहाँ एक ग्रह है 10वें घर में, कहते आप तांबे का सिक्का जब भी किसी गरीब को दान देंगे आपका सोना तांबे का भाव बिकेगा। आपका जो सोना है तांबे का। वो तांबे के भाव बिकेगा, आपको जेल यात्रा हो जाएगी। बोलना तो बड़ा आसान है, तांबे का सिक्का रखे सुबह दो किसी गरीब को, उसके जो पीछे हैं वो नहीं देखना आपने। चैलेंज है मेरा, ये जो बताते हैं चैलेंज ऑन द स्क्रीन, आप तांबे का सिक्का रखाओ, मैं बोलूँगा ये ग्रह उसका इस घर में, आप उसको बोलो तांबे का सिक्का रखो, सुबह जूतियाँ मारेगा आके, जुलूस निकाल देगा। अरे ये बातें करने से पहले देख तो लो उसकी पत्रिका में है कि जो जन जीवन के लिए सभी के लिए हैं, जे सभी के लिए नहीं भाई, जे किसी किसी के लिए हैं, देख लें करके आप। झाड़ू का दान करने से क्या? केतु और राहु ठीक करना हो, झाड़ू का दान देना कहाँ है? जिनके राहु महाराज बहुत खराब हो, केतु महाराज बहुत खराब हो, जो हमारे सफाई सेवक है, हमारे भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं हमारे भाई, उनको 2 झाड़ू दे, जे झाड़ू ले तूने सफाई करनी है, राहु महाराज ठीक होंगे। कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जी, कॉन्फिडेंस नहीं होता। चंद्रमा खराब, बड़े बड़े शरीर होते हैं, तो उनको बोलो या 2 लफ्ज़ बोल दे, यहाँ वैसे टांगे कामती है उनकी, नहीं बोला जाता। जिनकी ये कमजोरी हो, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा शहद लेकर रोज पीना शुरू कर दे, 10 दिन बाद बड़ी बड़ी स्टेजों में बोलना शुरू कर देगा, बड़े बड़े इंसानों में खड़ा होना शुरू कर देगा। शत्रु बाधा से कैसे छुटकारा? मंगल महाराज से ऊपर कोई नहीं है। मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, गदा ले, गदा हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाए। आजकल क्या है, गदा 5-7 हज़ार से कम नहीं आती पीतल की। आजकल के मैंने देखे प्लास्टिक के गदा चल पड़े हैं जी। भगवान ही जी कहता है मेरे को बड़ी बड़ी देख जाए, आप वही गदा ले भगवान जी के चरणों में रख दें, भगवान तू ही कष्टी मुक्ति दवा, आपकी मुक्ति मिलेगी दुश्मनों से। बड़ी फ्रिज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें
रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए? जिनके घर में डिप्रेशन की शिकायत हो, जी। स्किन की प्रॉब्लम हो, उनके फ्रिज में खोल के देखें आप, हरे रंग की बोतलें या नीले रंग की, फिक्के नीले रंग की बोतलें पड़ी होंगी। जिनके भी फ्रिज में हरे रंग की बोतल पानी वाली और नीले रंग की बोतलें पड़ी होंगी, उनके घर में डिप्रेशन, स्किन की प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए कभी भी। हरा और नीले रंग की बोतल पानी की हरा नीले रंग की बोतल पानी की आपके फ्रिज में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये घर की किचन का काम है, तो ग्रह कैसे खराब हो रहे हैं। कुत्ता किस किस को पालना चाहिए? कुत्ता किस किस को पालना चाहिए, किताब में लिखा गया है बहुत स्पष्ट। अगर कुत्ता पालना तो घर की छत पे ना जाए, छत पे? ना जाए। कुत्ता जाए छत पे और बेटा जाए शमशान घाट में। कुत्ता रोए छत पे, माँ रोए बेटे के गम में घर में। जिनका भी अष्टम घर में केतु हो, वो कुत्ता अपने घर की छत पे कभी मत ले जाए, उसके बेटे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जिनका राहु सहमत हाउस में हो, वो कुत्ता भूल कर ना पालें। कुत्ता केतु है, जो राहु सहमत हाउस में होगा, केतु लगने का काम करेगा। हाँ, घर से बाहर कुत्तों की सेवा जितनी मर्जी करें उसकी मनाही नहीं है। हरी मूंगी दाल को दान करने से क्या? हरी मूंग जी बुध का कारक है। जिनकी पत्रिका में बेटियों के सुख में कमी आ रही, जो बेटी अपने ससुराल में परेशान हो, 2-4 चमचे हरी मूंग भिगोकर उसमें थोड़ी सी फटकरी डालकर सुबह कबूतरों को डालें। 43 दिन डाल के बताएं कैसे आपके परिवार में आपकी बच्चियों की, आपकी नर्वस सिस्टम की, एक चीज़ नहीं बहुत ही समस्या हल होगी आपकी। कहते कुएं में चांदी का सिक्का डालना। चंद्रमा ठीक करने के लिए जी। कुएं में सिक्का, कुआं कौन सा चाहिए? अब चलते कुएं तो मिलेंगे नहीं। जी। जिस कुएं की सफाई हो, जिसमें गंद पड़ा हो, तो आप सिक्का डालेंगे तो राहु खराब हो जाएगा आपका। जी। जिस कुएं की सफाई हो उसमें चांदी का सिक्का डालें, जहाँ चांदी का बुरा डालें। अगर वो भी आप फोल्ड नहीं कर सकते, 400 ग्राम दूध डालें। अगर वो भी नहीं है तो 400 ग्राम आप चावल डाल दें, मगर पानी साफ चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए। तो चंद्रमा ग्रह ठीक होगा, पैसे की आवाजाही बढ़िया रहेगी। 4 चांदी की जवानियाँ खूह में डालते हैं। 4 चांदी की जवानी खूह में डालते हैं। 4 चांदी की जवानियाँ खूह में पहले चवानियाँ थी ना अपने, चवानियाँ। चवानियाँ थी 25 पैसे। हाँ। कुछ वो चवानियाँ करिए छिट्टे वालियाँ, बौली में जा खूह में। फिर मैं दसूँ बौली की है खूह की है। पुराने समय में 4 चवानियों को खूह में फेंका जाता था। हाँ उसका क्या मतलब होता था? जिनकी इनकम की आवाजाही रुकी हो, शनि महाराज खराब हो, जो उसके लिए 4 चवानी जब हम ऊपर से डालेंगे खूह में, वो खूह बन जाएगा। एक होती है बौली, जिसके 4 पासे से, 4 साइडों से नीचे जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ बनी होती थी। जी। जी। जैसे हमारे गोविंदवाल साहब, जी। बॉली। श्री गोविंदवाल साहब बौली है, उस 84 पौड़ी उतर के जाते हैं ना, वो बौली बन के। जिनका काम नहीं चल रहा हो, जिनका काम रुका हो, जिनका चंद्रमा बहुत खराब हो, 4 चांदी की चवानी खूह में डालें ऊपर से। अगर बौली है तो नीचे जाके। चवानी आप कौन सी, जो पहले आज से 30-40 साल पहले चवानी होती थी, उस पर छिट्टा बनाता करना, जी। जी। वो डालें 4 दिन लगातार। मेरे को फ़ोन करके बताएं कितनी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, क्या होता है? चंद्रमा ठीक होगा। जब चंद्रमा ठीक होगा, आपकी इनकम ठीक होगी, आपकी कारोबार बढ़ेगा। ये जो भी उपाय है, ये किताब के है, ये खुद के बनाए हुए नहीं है। ये जो भी उपाय हैं, ये जनमानस की भलाई के लिए है। ये जो भी उपाय है, जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने, स्वर्गवासी जी ने लिखे, उनके हैं। तजर्बे नहीं मैं किसी पे करूँगा, तजर्बे करने बहुत मुश्किल है। अगर किसी को नया व्यापार खोलना हो तो उसके लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले जब नया व्यापार करने, कंजक पूजन करें आप। कंजक पूजन सबसे पहले। जहाँ व्यापार आप करना चाहते हैं वह कंज के 5, 7, 9 बराबर की गिनती चाहिए। उनको 5 चीज़ें दें आप। खिलौना, टॉयज, कोई ना कोई, केला, गोल फल, बिस्कुट, पैसे। 5 ये चीज़ें होनी चाहिए। उनके श्रद्धा के साथ चंद धोएं। सबसे पहले जो आपने ऑफिस बनाया है वहाँ पर उनको लेके जाएं। जो आप चेयर रखी अपने लिए, उस चेयर पे उस कंजकों को बैठाओ, 5 को ही एक बारी। जब आपको उनकी विदा करें तो गेट पर जाके उनके पाँव हाथ लगा के उनसे आशीर्वाद लें। लाल किताब में किन्नरों को दान करने का क्या महत्व होता है? हमारे साहब ने, जो हमारे किन्नर समाज भाईचारा है, हमारे भाई हैं, वो बुद्ध हैं। बुद्ध होते हैं। जिनका भी बुद्ध खराब हो, किन्नर के पाँव हाथ लगाएं। जिनका भी बुद्ध बहुत खराब हो, जी। सेल्फ सूट वाइट रंग का और काले रंग की जराबें, थोड़ी सी दक्षिणा, जो हमारे जो भाई हैं उनको देकर उसके पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लें। जैसा भी बुद्ध खराब हो, वो अच्छा काम करेगा। पंडित जी, आजकल पितृदोष की बहुत चर्चा हो रही है कि पितृदोष क्या होता है, ये कैसे लगता है? विनय जी, बहुत बढ़िया अपना का क्वेश्चन है। आज का जो पितृदोष है ना, सबसे खतरनाक पितृदोष है आज का जो पितृदोष है। पितृदोष तो बहुत प्रकार के हैं। हमारे माँ बाप
60 साल 80 साल जीवन जीते हैं, हमारे लिए तान मान धन से सेवा हमारी करते हैं, बिल्डिंगें बना देते हैं जितना उनके पास होता है। जब उनकी डेथ होती है, सबसे पहले गलती क्या होती है, जब उनको हम शमशान घाट लेके जाते फटा उतना। जी। सबसे बुरा ये है, आज बाप की आंखों के सामने बेटा जा रहा है, कभी सुना था बाप चल गया बेटा चल गया बाप नहीं है, उल्ट हो गया। पहले हमारे सीढ़ी बनती थी, सीढ़ी, ये सुनने वाली बात है अभी सबके लिए। सीढ़ी बनती थी, 7 छोटे डंडे होते थे बांस के, 2 बड़े, राहु और केतु, 7 ग्रह। उसको रस्सी से बांधा जाता था, प्लास्टिक की रस्सी के साथ नहीं, सन की लकड़ी वो बांध के साथ, जिसके मंजे बनते, चारपाई बनती थी। आज क्या है, लकड़ का फटा, उस पर बेटा जा रहा है, उस पर बाप, उस पर तमाम लोग जा रहे जूठे। हमारे बुजुर्ग हमारी इतनी सेवा करते, हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के जाते, जब वो जाते वो कफन में जेब नहीं होती जी। अगर जेब भी होगी तो शमशान घाट में सब कुछ सड़ जाएगा। पहला दोस्त तो ये शुरू, पुराने समय में सीढ़ी होती थी, सीढ़ी होती थी। और अभी जब तो एक ही संस्कार- फटा सबको उसी पे ले जाते हैं ना जब जी। संस्कार करते थे, एक साइड से दूसरी साइड से उसको टपाते थे, उसको खोलकर उनके ऊपर रख देते थे। जो बड़ा डंडा होता था सिर पे लगा तो उसको जलाते थे। आज क्या है, सीढ़ी पे गई, फटा आ गया, वही फटा रही। उसी पे सुबह भी उसी पे है, शाम को भी उसी पे। अरे हमारे बुजुर्ग इतना कुछ करके गए, हम ये नहीं काम कर सकते। 500-700 रुपया, उसके आगे और दोष क्या है, जी। जिस दिन चौथा होता है उस दिन उठाला। हाँ जी, चौथे पे ही उठाला हो जाता है जी। पापा जी तो गए हैं, कोई 18 दिन वेट नहीं करता। पिताजी तो गए हैं, जी। हम काम धंधे में जाएं, कौन वेट करेगा, कौन 11 दिन 8 दिन लगाएगा, दरिया उठा दें। भैया जो हमारा देने वाले इतना टाइम दे गए हमें, तो आप 11 दिन या 17 दिन ही लगा सकते, कितनी याद गलती है। तो इससे पितरदोष लगता है। चौथे की रस्म चौथे पे होनी चाहिए, 11वें की रस्म 11 में चाहिए, 10वीं में चाहिए, तो आप कर रहे चौथे पे। ये तो हर कोई कर रहा है जी आजकल। तो क्या मिल रहा है, जो पिताजी का कर्म है जे उसको पाप में बना रहे हैं, जे पाप के भोगी बने हम। जो हमारे सनातन धर्म में आज से लाखों वर्ष पहले आपने देखा होगा, 11 दिन बाद ये पिंड पूरे होंगे, 17-18 दिन बाद ये होगा, अलग अलग विधि है। आप सब कुछ चेंज कर दें, इसको मत चेंज करें, इससे बड़ा दोष कभी मिलेगा नहीं। उससे बड़ा दोष आपको दुखी करेगा, इतना दुखी करेगा, लाख जन्म ले लें, गया जी चल जाएं आप, हवन पूजा पाठ कर लें, ये जो विधि का काम है 11वें में 10वें में क्रिया, 18वें दिन जो भी होता है क्रिया के दिन ही, चौथे दिन ही चौथा है, उसी दिन क्रिया है। काम धंधे का नुकसान हो रहा, हम काम धंधे में बैठे, कौन घर में मेहमान बुलाए, अरे ना मेहमान बुलाओ, बोल दो कोई मेहमान आए हमारे तो घर में, कोई अफसोस ना करने आए हमें हमारे पास, फ़ोन पे अफसोस कर लें। आपने जो विधि है आपकी, जो ग्रंथों में लिखा है, चौथे दिन, 11वें दिन 10वें दिन जो आपकी क्रिया है वो, 18वें दिन 17वें दिन जो आप करते हैं वो करें विधि से। अरे भैया महीने से 20 दिन नहीं दे देंगे आप, वो इतना कुछ दे के गए आप। तो ये पितरदोष ठीक कैसे हो सकता सबसे पहले जो हमारे संस्कारों में है, किताबों में है, ग्रंथों में लिखा गया, उसी के हिसाब से चलें आप। हरिद्वार जा रहे हैं हम, पहले हरिद्वार क्रिया से 2 दिन पहले जाते थे। हरिद्वार क्या है जी, हरि का द्वार, हरिद्वार हरि का द्वार। ऋषिकेश क्या है, स्वर्ग का द्वार। है? ऋषि मुनि वही जाए। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ऋषिकेश से स्नान करके आगे पहाड़ों में गए हैं, गुफाओं में गए हैं, 50-50 20-20 साल तपस्या करते हैं, उनको मालूम नहीं कौन सा साल है, कौन सा दिन चढ़ गया है। स्वर्ग की सीढ़ी सुनते ना, वहां से निकल गए आगे। हरिद्वार तो आप पापा जी को ले गए, तो जो उनके कर्म आपने फूल में बहते पानी डाल दिए गए गंगा जी में, वो जो कर्म लिखे गए हैं वो पाप के भोगी हम होंगे। हमारे आजू बाजू पड़ोसी नहीं होंगे, हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे, वो तो आएंगे चल जगह अफसोस करके। आप इस विधि को, पूरी विधि को जैसे भी है उससे हिसाब से चलाएं, नहीं तो पितरदोष होगा। पितृदोष तो होगा। पापा जी का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। 30 मार्च को शनि ग्रह बदल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सबसे लोगों को पहले सावधानियां बरतनी? शनि महाराज से डरना नहीं चाहिए। शनि महाराज मैं हमेशा बोलता हूँ, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं जी। शनि महाराज से कुंभ राशि को छोड़ते हुए मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु की राशि में। जी। भरमाकार आसमान खुला। अब क्या हाल है, मकर राशि पे सारस्वती खत्म हो रही है और कुंभ राशि का तीसरा चल पड़ेगा। जब शनि महाराज मेष राशि में आएंगे तो कुंभ राशि पे सारस्वती खत्म। अब मेष राशि वालों पर सारस्वती शुरू होगी। आप अपना कर्म अच्छा करें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, जिसका शनि खराब भी होगा वो भी फल दे के होगा। शनि महाराज चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा हमारी माँ है, हमारी दादी है, हमारी नानी है। जो बुजुर्ग औरतें हैं, अनाथशालय में बुजुर्ग माताएं हैं, आप उनकी सेवा करनी शुरू कर दें, उनके पाँव हाथ लगाने शुरू कर दें, उनको अच्छे वस्त्र पहना दें, अपने हाथ से उनको दूध पिलाना शुरू कर दें, दूध की थैली देनी शुरू कर दें।
घर में माता जी आपके आपके पास जैसी फैसिलिटी है, उनको दूध पिलाएं। अगर चांदी का गिलास है उनको दूध पिलाएं, जितना दूध बच जाए वो जूठा दूध आप पी लें। चंद्रमा ठीक होगा तो शनि महाराज आपको फल देंगे। और पर शनि को कैसे ठिकाना? हमारे चाचा जी शुद्ध शनि है, 9 ग्रह हमारे घर में है। अगर चाचा जी नहीं है, मजदूर जो बिल्डिंगें बनाते हैं शुद्ध शनि है जी, उनकी सेवा करें। शनि महाराज आपको गाड़ियाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल के ये हर अगर किसी को इनकी- करना चाहिए। हर किसी को, हर एक के लिए, एक के लिए नहीं, जे सभी के लिए थोड़ी काम करती है। शनि महाराज के मंदिर में जाएं, शनि महाराज का कोई बीज मंत्र आपको है वो चलाएं, शनि महाराज का कोई मंत्र है वो आप पढ़ें सुने। अब मेरे जैसा है, मेरे को हिंदी नहीं आती, मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं रोज लगाता हूँ। वीर बजरंगबली जी के मंदिर में जाना शुरू कर दें। सबसे शॉर्ट, आसान, फ्री का पाए। मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, चोला चलाएं, सिर उनके चरणों में रख के आएँ। ऐसा हनुमान जी कृपा करेंगे। वीर बजरंगी जी का एक ज्योतिष में लिखा गया है, बाया मंगल के ही आपके काम करें। शनि महाराज मंगल के ग्रह पर विश्वास करते हैं, और मंगल महाराज लागता में लिखा है शनि पे विश्वास नहीं करते। तो हनुमान जी के चरणों में चल जाएं, वीर बजरंगी है। शनि महाराज से मत घबराएं, अपने नेचर चेंज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, शुद्ध रहें, शाकाहारी रहें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, माता के चरणों में अपने सदा साथ रखें। नहीं हमारी माता जी, जैसे मेरी भी नहीं है माता जी, 10 साल हो गए, मैं भी बुजुर्ग, वो मेरे पास माताएं आती हैं, मैं उनको पहले सबसे पहले उठ के लगाता हूँ। जो मेरे को वो पैसे देते हैं ना जी, मैं तो मांगता नहीं उनसे, माता जी जो देना दे दो, आशीर्वाद है, मैं उस पैसे को अपनी पॉकेट में, बाकी पैसे मैं गले में रखता हूँ। सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारी माँ ने, कोई और माँ है उसका भी आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। शनि देंगे लेंगे नहीं, ये लिख कर रख लें। आप डराना चाहूँ तो मैं भी आंखें खोल के बड़े बड़े लफ्ज़ बोल दूंगा, आप डर जाओगे। जब जोशी टॉर्चर करेगा तो मंत्रों के नाम पे, हमलों के नाम पे वैसे मिलेगा। ऐसे है ना जी, ये काम भाई मैंने नहीं करना, भगवान से डरना, मैंने ये काम नहीं करना। जो एक हमारे ग्रंथों में है मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊंगा, आगे मर्जी। पंडित जी आपको गरीबों का एस्ट्रोलॉजर कहा जा रहा है आजकल, जी, तो सारे उपाय आप रसोई घर से ही करा देते हैं। जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया मैं तो उस पर चलता हूँ। एक एक करके मैं रसोई में से निकलता हूँ। निकले। नींबू से क्या क्या उपाय किए जा सकते? नींबू केतु का भी है, खट्टाई है ना उसमें, और बृहस्पति जी भी है, कलर का रंग है। 21 के लिए प्रयोग हो सकता है? कौन सी जब परेशानी के आपने देखा होगा, हमने फ्रांस से राफेल प्लेन खरीदे थे ना, लिए? जी जी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी फ्रांस गए थे, सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य का निशान बनाया था, देख लें यूट्यूब पे। जी जी उसके बाद 2 नींबू लेके उनके जो टायर थे उसके नीचे लगाए, नज़र तार के लिए। दूसरी भाषा में लोग कहते हैं जब बलि देने के लिए जो हमारी गाड़ी आए, कुछ भी हो, उसको कुछ नुकसान ना हो जाए, हमें नुकसान ना। पहले ज़माने जब हम गाड़ी लेते थे, हमारे बुजुर्ग थे, जब मैं तो गांव में रहा ना, तो वो गांव के लोग इतना नहीं था ज्योतिष में, जी मगर उनको मालूम था, उनकी सुना होगा कहीं से, उन्होंने ना टीवी था ना जे वाईफाई था, कुछ नहीं था। ट्राली लेके भी आते ना किसान, जी तो नींबू रखते थे। मेरे को अब याद आता है, ये तब रखते थे हमारे बुजुर्ग नजर तारने के लिए। आजकल देखें आप दफ्तरों में, दुकान पे नींबू हरी मिर्च टांगी होती ना, नज़र के लिए बहुत बढ़िया पाए हैं। तो कोई भी धार्मिक काम, कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसके पहले नींबू देखो एग्जाम्पल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गए वहाँ पर, से नजर लगती है, नजर हमारे ठीक हो ग्रंथों में लिखा था, वो उन्होंने माना। जाती है। नमक से क्या उपाय होते हैं? नमक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जी एक सीधा नमक है, सीधा नमक आप अपने घर में किसी बॉल में रखें, जो बॉल ट्रांसफर हो, दिखता हो, ट्रांसपेरेंट हो। हाँ रखें। आपके घर की जितनी नज़रें हैं, बुरी बलाएं हैं, वो खींच लेंगे, और इसको 10-15 दिन बाद चेंज करते रहें। जिनकी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में हो उनको भी रखना चाहिए। मेरी जो थ्योरी है, हम कहते हैं भाई बॉल में लें, कोई भी बॉल है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसको उल्टा रख दें, उसके ऊपर रखें जी नमक। जे नमी के साथ नमक जैसे जैसे खुरता जाएगा, वो टॉयलेट की जो बैड एनर्जी वो खत्म होती जाएगी। सीधा नमक रखना। सीधा नमक। और नमक से क्या उपाय होते कई हमने देखा है घरों में पोछा भी लगाते हैं। हैं? बताते हैं नमक का पोछा लगाएं। रात को छिड़का दो। अरे नमक कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देंगे लेंगे नहीं। पर ये तो फ्री में उपाय हो गया फिर। फ्री का पाएगा, घर का कोई ही है। पैसा तो लगा ही नहीं इसके। मैंने पहले बोला 9 ग्रह हमारे घर में ही है। लौंग से क्या उपाय होता लौंग, कोई कहता है ये शनि केतु है, लौंग से तेल निकलता है, तेल कोई भी है शनि मार का। नव नजरें लगी हो, जब हमारे देखो अब हम हवन करते हैं ना, सामग्री में भी लौंग होते हैं। कोई उल्टे काम करते हैं, जादू टूना जो करते हैं, उसमें भी लौंग इस्तेमाल होता है। हर रोज़ 5 लौंग लें आप, जहाँ जितने घर के मेंबर हैं उतने लौंग लें, सबसे सिर से तार कर। अगर मेंबर घर में नहीं है उनका ध्यान देकर घर में घुमा लें,
5 लौंग आप शनिवार के शनिवार आप जो खाने वाला तवा है उस पर साड़ दें, उसकी राख घर से बाहर फेंक दे, उसको धुआं घर में दे, शनि महाराज बहुत अच्छा फल देंगे। पीली सरसों का क्या उपाय? ये भी हमारे हवन में पूजा पाठ में आती है, नजर के लिए। पहले ज़माने में आपने देखा जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की माँ के बाजू पर, जब घुट पर लाल कपड़े में पीली सरसों बांधते, सरसों बांधी जाती है। ऊपरी हवा से बचने के लिए। जी आज के युग में नहीं है, जी आज से 80 साल 60 साल पहले गांव में बांधते हैं और मेन घर की डोर पर भी बांधते थे। जो बच्चा पैदा हुआ जो उसकी माँ को नजर ना लग जाए, कोई ऐसी वैसी हवाएं ना आ जाए, नेगेटिव एनर्जियों से नेगेटिव बचने एनर्जी खत्म कर लिए। जिनका काम धंधा नहीं चला, थोड़ी सी पीली सरसों ले, हाथ में रख लें, पूरे घर में घुमाकर, जब पूरे अपने ऑफिस में घुमाकर घर के दरवाजे के आगे खड़े होकर बाहर फेंक दो। आपके नए कस्टमर आ रहे, आपका काम नहीं चल रहा है, वो काम चलेगा। 1 हफ्ते में मेरे को फ़ोन करके बता दें। एक आप फिटकरी के उपाय बहुत बताते हैं लोगों को। फटकड़ी, लाल फटकड़ी है, एक वाइट है, सफ़ेद फटकड़ी बुध की है, बुध मंगल की है। जब इसको जलाते हैं इसमें पानी निकलता है, तवे पे अब इसको भूनते हैं। फटकड़ी से दांत साफ करके तो बुध ठीक होगा। फटकड़ी घुमाकर अपने बिजनेस स्थान से अपने नाली में फेंकेगा, आपका काम चलेगा। फटकड़ी से आप औषधि भी है जी, हम कहते हैं कोई शरीर कोई बॉडी में प्रॉब्लम तो उसे जो फटकड़ी जो बुध का के लिए बहुत बढ़िया है। इलायची से क्या उपाय? इलायची बुध है जी। अच्छा, वो भी बुध। जिनका भी बुध खराब हो, जब सुबह घर से चलें इलायची खाकर चला कर। इलायची खाकर। और इलायची कभी भी गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, इलायची कभी गिफ्ट देनी नहीं चाहिए। जो कहते हैं इलायची खा लें हम, तो बहुत विदेशी हमारे रिश्तेदार तो दोस्त आते हैं इलायची लेके आते हैं, देखें आप कहीं। हाँ जी, हाँ जी। उनसे भाई आपको अगर मालूम है इलायची नहीं लेनी चाहिए तो उनको 100-50-200 रुपये जितने भी देना दे दो, उसको बोलो ये मूल्य ली मैंने, उसके जाके गौशाला चारा डाल। कपूर के उपाय बताए। जी भी हमारे पूजा पाठ में कपूर शुक्र के आइटम है जी। जिनके शुक्र महाराज बहुत खराब हों, शुक्र महाराज जी अच्छे फल ही दे रहे हैं, उनकी वाइफ के साथ आर्गूमेंट है, जी। कांसे की कटोरी में कपूर डाल के, एक भीमसेन कपूर आता है, भीमसेन कपूर सही वो कपूर है, वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। कांसे की कटोरी में डालकर अगर बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं उसको ऐसे ढकें वो दिखना चाहिए, गंदा ना हो। जब भी वो ख़राब होना शुरू हो जाए, अब तो गर्मियों में पानी छोड़ देगा वो, जब सर्दियों में ख़राब हो जाए काला होना शुरू कर दे, उसकी धोनी शुरू कर दे, शुक्र महाराज आपके बहुत बढ़िया फल देंगे, आपकी लाइफ लग्जरी लाइफ होनी शुरू हो जाएगी। चंदन और केसर को इकट्ठे रखने से? चंदन जब हम राहु ने ठीक करना हो राहु को, तो हम कहते हैं चंदन की माला, सफेद चंदन की माला डाले, चंदन अपने पास रखे, कोट के चलता हो चंदन अपने वाइट को पास रखे। आप चंदन क्या है, खुशबूदार है। शिव महाराज की जब हम तिलक लगाते हैं तो वो चकले पे रखते हैं ना चंदन की लकड़ी। केसर क्या है, बृहस्पति महाराज। अब मैं बोलूँ आप चंदन रखें केसर रखें, वो कहाँ से लाएगा बेचारा, गरीब कहाँ से लाएगा, नहीं ला सकता। उनका भी सोचना चाहिए ना भाई। एक हल्दी की गठी ले लें, पीस ले लें, 2 रुपए का आएगा, छोटा सा चंदन का पीस ले। अब चंदन लाल भी है, चंदन वाइट भी है, मैं बोल दूँ चंदन रखें, आप सोचे कि राजेंद्र बिट्टू ने बोल तो दिया है, रखें कौन सा। केसर के साथ आपने हमेशा वाइट चंदन रखना है, बृहस्पति चंद्र का जो चल पड़ेगा, पीले कपड़े में डाल के अपनी पॉकेट में रखें। काले धागे से क्या उपाय होता है? आप वैष्णो देवी जाते हैं ना जी। काली माता के मंदिर में जाते हैं ना कहीं हाँ आगे, तो काला धागा बांधा जाता है। काला धागा, काला रंग है क्या, जे हमारा ज्योतिष जितना भी है कलरों पे है, लाग ताब में कलर लिखे हैं। नज़र तारने के लिए पहले काली माता जी के मंदिर में जाएं, भैरव जी के मंदिर में जाएं, भैरव जी के मंदिर वैष्णो देवी जाएं, वो धागा देते हैं नज़र तारने के लिए। जिनको नज़र लगती हो, बाजू में दर्द रहती हो, कोई आपको बाबा जी कह दे, कोई पंडित जी कह दे आपके किया कराया है, मंदिर में जाएं, काली माता जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, वहाँ धागा पंडित जी से श्रद्धा से वो जो भी पूजा पाठ करते करवा के बांध लें, नज़र दूर होगी आपकी। बड़े नीच ग्रहों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिनके ग्रह नीच होते हैं उनको क्या करना चाहिए उन ग्रहों के लिए? विनय जी, नीच ग्रह भी फल देते हैं। अच्छा, नीच ग्रह फल देते हैं? रिलायंस वाले हैं, एग्जाम्पल ले जाता हूँ, यूट्यूब पे कुंडली निकालते हैं, मुकेश वानी जी हैं, 6 घर में उनके नीच ग्रह हैं, तो भी सर्वाइव कर रहे हैं। 6 घर क्या, खूह गहराई, जो बिन सोचा हो वो काम करके दिखा दें जी। इंटरनेट का काम को सोचा कि नहीं, तेल के कुएं, तेल गैस जमीन से निकाल रहे हैं ना जी। 6 घर का उनका इतना चला है। नीच ग्रह भी राजयोग देते हैं, ये नहीं राजयोग वाले ग्रह राजयोग देंगे, मैंने तो राजयोग वाले ग्रह भी मांगते देखे हैं। लागता में लिखा गया है बृहस्पति लगन में हो, आप सुन ले सभी, और मंगल 7वें घर में हो तो जगीरों का मालिक होगा। जगीरों का मालिक? मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं अगली दफ़ा ले आऊँगा उसको, इंसान को जगीरें बेगी है, वो बेचारा बैट बना रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, ग्रह नीच के हैं इसलिए। राजयोग जो किताब में लिखा है। अगर किसी बदवान ने बोल दिया आपको जी आपके राजयोग हैं जी, आप बैठ जाए से बहू बन के, हाँ, तो सब कर्म मिल जाएगा। कर्म कर नहीं रहेगा।
उसके साथ साथ आपको कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे। ग्रह तो भगवान ने दे दिया राजयोग है, काम आप कर रहे हैं कमीनों जैसे, तो राजयोग वहाँ क्या करेगा? राजयोग क्या करेगा? राजयोग के लिए आपको भगवान ने दे दिया, उसको वैसे चलाना चाहिए। लोग कहते हैं जी विद्वान ने बोल दिया हमारा बृहस्पति लगन में हमारे को 1000 दोष माफ, तो मुर्गे काटने शुरू कर दे, लोगों की जेब काटनी शुरू कर दे, लोगों को जुर्म करना शुरू कर दे। 1000 दोष क्या भाई? बृहस्पति क्या है? गुरु ब्रह्मा। लगन में क्या? तख्त पे, पहला ग्रह तख्त है हमारा। उसने बोला गया भी तू लोगों का भला कर, जुर्म ना कर, उनको कुछ दे। कोई आपका दुश्मन भी आ गया उसको अच्छी सलाह दे। कोई आपके पास घटिया से घटिया इंसान आ गया, आप ताबी उसको बोल तेरा भला हो, अच्छे बानी बोल, तेरे को भगवान ने दिया बृहस्पति लगन में तेरी जुबान शफा है, तेरी जुबान लगेगी। वो बोले जी मेरे को 1000 दोष माफ है, अब मैं जैसे मर्जी गुंडागर्दी करूँ, उल्टे पुल्टे काम करूँ। जो ऊपर वाले की लाठी ना वो बहुत अजीब है, वो 1000 दोषों को ना एक दोष में खत्म कर देते। पंडित जैसे यार राजयोग समझ लिया हमने, नर्क योग भी होता है कुछ? बिल्कुल जी, राजयोग है, नरक योग है जी। नर्क योग क्या होता है? जो हमारे गरीब भाई बहन भाई सड़कों पे घूमते हैं, जिनको भिखारी है, 20 दिन नहाते नहीं है, इतने मैले कपड़े फटे कपड़े पहने होते हैं, वो नरक योग है। इससे ऊपर कौन? उसके आगे थोड़ा राज योग है, जो अपनी जुगी में रहते हैं। उसके आगे थोड़ा जो मकान में रहते हैं, राज योग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। जे नहीं उनकी किस्मत में नहीं लिखा गया, ये भाग्य होता है ये? उनकी किस्मत में लिखा गया होगा। कहते तेरे को राज योग दे दिया, तू आलसी बन जा, राज योग आपका खत्म। टाइम से उठ, कहते सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ, सैर पे जाओ। नहीं सैर पे जा सकते हैं, बृहस्पति जो हवा है, बृहस्पति की शुद्ध हवा सुबह सुबह होती है ना, उसमें आप घूमो, लंबे लंबे सांस लो, तो आपका बृहस्पति महाराज भी चलेगा, सूर्य भी चलेगा। टाइम के पाबंद हो जाए आप। आज मैं हूँ 60 साल का हो गया हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और बेशक रात को 12 बजे सो। जी मेरे गुरु जी की आशीर्वाद था। मैं सभी को कहता हूँ भाई बहनों को, आप अपने टाइम के पाबंद हो जाएं, आपके बृहस्पति देव, मंगल देव, सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। जब सुबह सैर करोगे, 10 मिनट भी टहलेंगे आप, शुद्ध हवा लेंगे, बृहस्पति आपके अंदर जाएगा, बृहस्पति की ऊर्जा अंदर जाएगी। केतु के टाइम में घूमेंगे आप, केतु को ठीक होगा। अच्छी सोच सोचेंगे उस टाइम, अच्छी थिंकिंग लेके आएंगे आप उस टाइम में, तो बाकी ग्रह भी आप ठीक हो गए। पंडित जी छोटे छोटे सवाल है मेरे अब पास। मैं क्या बोलता, कहते जी राहु खराब हो गया। जी। राहु कैसे खराब हो गया? आप बहुत धनवान हो, जैसे भी स्टेटस आपका, दूसरों के प्रति आप ईर्ष्या रखोगे, जेलसी करोगे, दूसरों को काम को देखकर आप जलोगे, गेन करें दूसरा कोई गेन ना करे, उसके ऊपर आप कमेंट करोगे, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करोगे, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अब जोशीचार्य देख ले आजकल, वो कहते हैं मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। जितना मर्जी उनकी पत्रिका में राजयोग हो, वो अपना राहु खराब कर। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करें, हमेशा लोगों का भला सोचें। राहु तो ठीक होगा, साथ में मंगल भी ठीक होगा, आपकी बाजू बनेगी। बाजू क्या है? जो आपके साथ भाई पैदा हुए वो ही नहीं, जो आपके साथ जमाना चलता है ना, पब्लिक चलती है, वो भी आपके मंगल हैं। राहु ऐसे ठीक हो जाएगा। ईर्ष्या मत करें, दूसरों को देखे जले मत। कोई तरक्की कर रहा है उसकी तरफ सोचे, भगवान ने इसको दिया, शुक्र है, और अच्छा ऊपर बढ़े। मेरे पास कुछ छोटे छोटे सवाल हैं लोगों के। जी, किसी की व्यापार में हानि हो रही है, वो क्या करे यार? सबसे पहले उनकी पत्रिका में देखें, उन्होंने कभी मकान तो नहीं बना लिया। किसी की पत्रिका में होता है जी आप मकान ना बनाएं, किताब में लिखा गया तो है, व्यापार में उसका नुकसान होता किताब में लिखा है। शनि महाराज अपने कौन से घर में भूल गया, कहते जब आपने मकान बनाना शुरू किया, आपने घर बनाना शुरू किया, हर एक का सपना है, बड़ी जल्दी जल्दी बना। इधर मिस्त्री गए, मकान बनाने वाले मजदूर गए, उधर काम धंधा बंद हो गया। है। होता है लोग। लिखा गया है इधर मकान बनना बंद होगा, मजदूर काम धंधा छोड़कर जाएंगे, इधर काम धंधा बंद हो जाएगा। पहले ये देखो आपकी पत्रिका में जे कोई ऐसा दोष तो नहीं है। जी। अब एक जगह लिखा गया जितना चेहरा आपके घर में मिस्त्री लगेंगे, आपने प्रोजेक्ट बनाया 10 लाख का, वो 10 करोड़ का बन गया। पैसा कहाँ से आ रहा मालूम नहीं पड़ा, आ ही जा रहा, काम बनी जा रहा। 10 लाख का प्रोजेक्ट 10 करोड़ का बन गया, पैसे आई जा रहे हैं। ये भी शनि महाराज अच्छी पोजीशन में, अच्छे घर में बैठे हो, किताब में है। ये सबसे पहले देखना। हम भी कहीं लोगों को बताते हैं भाई आपने अपने घर में मिस्त्री बानी करने, कहता कैसे करूँ जी, मेरा तो घर बना पड़ोगा। हमें कहते 10 ईंटें लगा, मिस्त्री बुला रोज, 2 ईंटें खेड़े, 4 लगा जाए, 4 तोड़ दे, 5 लगा जाए, कुछ ना काम चलता रहना चाहिए। मजदूर की एंट्री, शनि महाराज की एंट्री आपके घर में चाहिए। ये योग होते हैं। जोग होते हैं जी, जो मैंने नहीं बनाए उस ग्रंथ में। किसी के परिवार में अनबन हो रही है। आजकल अनबन 2 भाइयों में सबसे बड़ी होती है पिताजी की प्रॉपर्टी, पिताजी का पैसा, पिता का सोना। वहाँ आप सबसे पहले सोच ले, 2 वहाँ पर आपका बृहस्पति, चंद्र और मंगल खराब हो गए। पिता से लड़ाई, सोने के लिए लड़ाई, पैसे के लिए लड़ाई, माँ और भाई मंगल। वहाँ पर अगर भाई आपस में नहीं इकट्ठे हो रहे हैं,
जो उनकी माता जी हैं वो उपाय करें, वो तो सबके लिए एक ही वैसे बराबर है ना। पताशे लेके मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में रखनी शुरू कर दें, और कभी कभी मीठी फूलियाँ हनुमान जी के मंदिर में रखनी शुरू कर दें। परिवार एकदम वाणी में शुद्धता आ जाएगी, परिवार में शांति आ जाएगी। एक छत के नीचे बैठकर परिवार का फैसला करेंगे। संतान प्राप्ति का क्या उपाय? जिनकी पत्रिका में एक तो विनय जी जोग होता है, फूल तो होगा फल नहीं होगा, ये जोग है, मैंने लिखा, ये ग्रंथ में लिखा है। फूल तो होगा फल नहीं होगा। शुक्र खराब, बीरस, कीटाणु की कमी। दूसरी दफा लिखा गया है संतान तो होगी, ऐसे जोग भी नहीं है, पर संतान हो नहीं रही। मीठा जल, मीठा दूध बरगद की जड़ पे डालें, बरगद की जड़ पे, बृहस्पति चंद्र, आपकी हाइट बराबर जब दूध डालेंगे मीठा, वो जड़ों में आ जाएगा जी। वहाँ से मिट्टी उठा के लाएं, उसका टीका माथे पे, जी पे, नाभि पे पति पत्नी लगाएं। संतान प्राप्ति। जिनके शुक्राणु में कमी हो, डॉक्टर साहब बोलते हैं, हकीम वैद्य बोलते हैं इनके शुक्राणु कम है। अरे भाई, जिस बहन के घर में, जिस भाई के घर में बच्चा ना आए, मेरे नाम पे बड़ी बड़ी आपने गालियाँ बोलनी है। जी मेरे घर का उपाय नहीं है जी। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं सुनता हूँ, उसमें निकलता है। बरगद का दरख्त, पताशा लेक, उसका पत्ता तोड़े, आपने देखा होगा गाँव में हकीम वैद्य कराते थे। एक पत्ता उसमें दूध डालें, 2 पतासे लेने आपने, एक का आपने, एक वाइफ ने, उसको खा लेना है सुबह। दूसरे दिन फिर जाना, 2 ड्रॉप दोनों खाने। ऐसे ही 27 दिन लगातार जाना, 27वें दिन 27 ड्रॉप हो उसके। चमचा ले लें आप, स्पून ले लें, कड़छी ले लें, वो पतासा टूट जाएगा। 27 से फिर 26, 25, 24 खाते आए। 54 दिन का प्रोसेस है। डॉक्टर फेल हो जाएगा, साइंस फेल हो जाएगी, ज्योतिष पास हो जाएगा। उसके घर में बच्चे की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा आपके घर में प्रेगनेंसी होगी, आपको वो आप क्रेडल ले जाएगा। मगर यहाँ पर सनातन धर्म के जो ग्रंथ है ना, उनकी जी लाइन है, उनमें लिखा है, मैंने लिखा, मैं बार बार कहता मैंने लिखा, आपके घर में प्रभु कृपा हो जाए। क्या मृत्यु टाली जा सकती? देखो जी, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। आज की डेट में जो जन्म है ना, जे डॉक्टर ने और जोशी ने अपने हाथ में ले ली। हमें फ़ोन आते हैं, ये एक लंबी बात है। हाँ जी, हाँ जी। भाइयों ये गलती मत करना। हाँ, हमें मुझे कोई फ़ोन आते हैं, भाई हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशनों का क्या करें। कोई विद्वान क्या करेगा, ये बिट्टू पंडित क्या करेगा। डॉक्टर साहब के आपके हॉस्पिटल में खड़े हैं, आप बोलते हैं हम क्या करें, कौन सा टेवा बनेगा। जब भी किसी भाई बहन के प्रेगनेंसी हो, भाई के घर में पत्नी को प्रेगनेंसी हो, अगर आप डॉक्टरी मेडिकल ऑपरेशन करवाना है ना जी, उससे 2 महीने पहले आप किसी भी विद्वान के पास जाए। विनय जी, इसमें ये नहीं आपका लगन जी अच्छा आ जाए। हमारे को फ़ोन आते भैया मंगलीक ना हो, गांडमूल ना हो, इसके स्टार अच्छे हो। तो मैं तो 2 बातें बोलता हूँ, भैया 12 घर हैं, 9 राशियाँ हैं, कुछ तो इधर उधर होगा ही होगा। मैं बोलता हूँ आप ये लगन ले लें, ये ग्रह पक्के अच्छे हैं, ये गलत है। जब जन्म पत्रिका बनती है, पहला पेज, जो पहला पेज होता है ना, आप जाके देखना, उस पर डेट ऑफ बर्थ, नेम, टाइम, उसके नीचे होता है नक्षत्र, उसके होता है राशि नक्षत्र, उसमें होता है जोग, एक जोग होता है। जो होता है। उसके बाद एक और होता है, कौन से वो मेरे को भूल गया, उसमें पैदा हुआ, उसमें 27 है। अगर वो सारे एक लाइन में आ जाए, दिन भी उसमें होता है। आपकी पत्रिका जितनी मर्जी खराब हो, आपका पत्रिका वो दिन वो जोग आ जाए, राज जोग देखे। मगर आजकल क्या है, पंडित जी हम आ रहे हैं, हम दरवाजे में खड़े होंगे, आपने जी निकाल के देना, आपके पास टाइम नहीं। पंडित जी ने अपने कस्टमर डील करने, आप दरवाजे में खड़े हो रहे, बच्चे के अच्छे राज जोग चाह रहे हैं, कौन देगा आपको भाई। माँ बाप की बेवकूफ़ी है। अगर आप जो चाहते हैं टाइम निकालें, 10, 20, 25 मिनट का काम नहीं है। मेरे पास आते हैं लोग, मैं कहता हूँ आपके पास 1 घंटा है, कम से कम 1 घंटा, जब मैं फ्री हूँगा तब चलेगा काम। जी आपकी मर्जी से नहीं, मैं पीछे 50 जाने बैठे हैं, तो मैं आपको वो बच्चे की पत्रिका निकाल के दूँ। राहत जोग आपके बच्चे का बन जाएगा, गाली जोग मेरे को बन जाएगा, वो गाली मेरे को निकालेंगे। टाइम दें, आप अपने विद्वान के पास जाएं, उनको पूछो कौन सा राज जोग नहीं है, कौन सा दिन है, कौन सा जोग है, कौन सा नक्षत्र है। अरे भैया, आपका क्वेश्चन का आप देखो मंगलीक का। जी जी। मंगलीक हमारी पत्रिका में लगन में मंगल हो, 12वें घर में मंगल हो, 4थे घर में मंगल हो, 7वें घर में मंगल हो, 8वें घर में मंगल हो, मंगलीक है। क्या मंगलीक भयानक होता है? जितने भी बच्चे मंगलीक होंगे, उनका ऑरा दूसरों बच्चों से अलग होगा। डिफरेंट होते हैं। वो अग्रेसिव नहीं होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, उनमें हिम्मत ज़्यादा होती है। एक दिन में 12 टेवे बनते हैं, एक दिन में 12 टेवे बनते हैं। हर एक टेवा कोई 1 घंटा 45 मिनट बाद, कोई 2 घंटे 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, यानी 24 घंटे 12 टेवे बनते हैं। जय आपके लिए नॉलेज की बात है, सभी बहनों भाइयों के लिए। 12 पत्रिका एक दिन में तैयार हुई, उसमें 5 पत्रिका मंगलीक की होगी, 7 पत्रिका दूसरी होगी। अच्छा, 5 मंगलीक होंगे, 7 नॉर्मल होंगे। हाँ, 2 घंटे बाद लगन चेंज हुआ, एक टाइम तो लगन का आएगा ना। जी।
जो 5 बच्चे आपके मंगलीक पैदा हुए हैं, उनका नेचर, जो 7 बच्चे दूसरे पैदा हुए उनके नेचर देख लेना क्या है। जे 28 साल से पहले शादी मत करना, जे लिखा गया ना। माँ बाप के जहन में यही है, जे 28 साल से पहले शादी कैसे करेंगे, और कोई जहन में नहीं इनके। कोई बता दे माँ बाप, हाँ जी हमारे और क्वेश्चन है, अगर लड़का मंगलीक है, लड़की नहीं मंगलीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। अरे भाई, मेरी पत्रिका मेरी वाइफ से नहीं मिली हुई, मैं अब देता हूँ, वो मंगलीक है। शायद उसके पाँव पड़ने से मैं आगे बढ़ गया जी। बहुत हिम्मती है वो, बहुत काम करने वाली है। तो मैं आज की डेट में देता हूँ, मेरा बच्चा खुद मंगलीक है। मंगलीक में जोश होता है, फाइटर होता है, जमाने के साथ खड़ने का जोश टाइम होता है उसके पास, कहाँ क्या करना उसमें जज्बा होता है। मंगलीक को आप क्वेश्चन मार्क मत लगाएं, मंगलीक भी दूसरों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो अगर मंगली लड़का तो वो लड़की की नहीं मंगली बलि देने नहीं आया, अगर लड़की मंगलीक है वो लड़का की बलि देने नहीं आई, उसके खुद के अपने स्टार हो गए, मेरे साथ ऐसे होगा। तो मंगलीक के आप क्वेश्चन मार्क लगाते, यार ये कैसी बात है। इन बातों से बाहर आए आप, मंगलीक बच्चा पैदा होता होने दें, उसके और स्टार भी दें। इसके उपाय होते हैं मंगलीक के? बहुत उपाय हैं, अलग अलग के उपाय हैं। एक जगह लिखा गया है, मैं बोलूँगा नहीं, मेरा काम है। कहते मंगलीक हो वहाँ पर एक नीम की लकड़ी का घोड़ा अपने घर में रख लें। सुना कभी? नीम की लकड़ी का गोला, घोड़ा अपने घर में रखें, उससे क्या होगा? जो मंगलीक का उपाय है। अच्छा, मंगलीक का उपाय है। और बढ़िया फैक्ट इतना तगड़ा पूछे आप, वही लिखा गया है, नीम की कंगी सिर में लगाएं, उसके साथ बाल सवारें अपने। जी। जे भाई मैंने अपने घर से नहीं उपाय बनाए, ना मेरे को मिले मेरे घर से, हम तो काम धंधा और से गांव से उठकर आ गया। मगर ये रियलिटी है, ग्रंथ में है, जो स्वर्गवासी पंडित रूपचंद जी लिख के गए, मैंने लिखा, उनकी निकाली हुई चीज़ें हैं। ये तो सागर मंत्र हैं, जितना पढ़ोगे उतना बाहर आएगा। मेरे को पहले पढ़ना नहीं आता, बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरे दिमाग में जो फ्लॉपी फंसी है वो निकलती है बाहर। जी। घोड़ा रख कर देखें, मंगल का है, मैं बता नहीं सकता, काम मेरा। वो बंदे के नेचर, उस घर का स्टाइल, उस घर की ऑरा ना चेंज हो जाए। अरे भाई, घोड़ा 500 700 का या 1000 का बनेगा, 20,000 में पेटिंग मैं कर दूंगा आपको, ये गारंटी है। आप नीम की दातें शुरू कर दे, आप नीम का पेड़ देख लें, हमारी संस्कृति में दर्शकों को लिखा गया है, जी। जी। बोला गया दरख्त, नीम के पेड़ की आप दातन करनी शुरू कर दे सुबह। मैंने 20 साल से बुरश नहीं किया, नीम की दातन करता हूँ 20-25 मिनट जब सैर करता हूँ। वो कौन कौन से स्टाइल है, नीम की दातन करके मंगल है, जब उसका पानी जाएगा अंदर, खाज खुजली, मंगल के गुण पैदा करेंगे, शुगर कम करेगा, औषधि बन गई ना साथ में। जी। जी। एक चीज नहीं है, हमारे ऋषियों ने एक चीज देखनी है किसी को। आप कहते हैं शनि को ठीक करना हो, जी। मैं बीच का न्याय ले आया। जी। जी। जिनका भी शनि महाराज खराब चल रहा, एक दातन आती है मिसवा की, मिसवाक। लागता में लिखा है, आप उसकी दातन करनी शुरू कर दें, तो आप भी शनि महाराज फल देंगे। दातन से भी शनि महाराज ठीक हो जाएंगे। अरे भैया, उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए हैं पंडित जी ने हमें। किसी का कर्ज बढ़ रहा है, उसके लिए क्या उपाय दिया? कर्ज बढ़ रहा है भैया, सबसे पहले आप देखिए आपका कर्जा कैसे बढ़ रहा है, कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं। अगर आपकी पत्रिका में लिखा गया भी आपने काम करना है शनि महाराज का, आप काम कर रहे हैं मंगल महाराज का, अगर आप गलत फील्ड में हैं तो आपको कर्जा चढ़। आप स्टडी कर रहे हैं MBA की, माँ बाप उसमें पैसे लगा रहे हैं भी हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, वो बच्चा जा रहा है बाद में किसी कारखाने में, तो खर्चा बढ़ रहा है। जे माँ बाप पैसे लगाते हैं ना। अब आपके दिला जो आपका काम है, लोग ट्रैवलिंग करके कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आपका ट्रेड है, लाखों रुपये उठाते हैं, बेचते हैं, बच्चा वहाँ सक्सेस नहीं, तब वापस आ जाता है। जी। पहले ये देखें भी ये बाहर जाकर सक्सेस होगा, जो आप स्टडी चॉइस की उसके साथ कोई काम मिलेगा। कर्जा चढ़ गया, जिनके भाइयों पे, बहनों पे, परिवार पे कर्जा है, जो भी आप भगवान को अपने मानते हो, हर रोज जितने भी आपके हाथ में फूल आते हैं उनके चरणों में फूल चढ़ाना शुरू करते हैं हर रोज। नंबर 2, आवारा कुत्ते, जिस फीमेल बेचने कुत्तियों ने बच्चे दिए हैं, उसकी आप सेवा करने शुरू कर दें, उसको फीड देनी शुरू कर दें, आपका कर्जा निकलना शुरू हो जाएगा। कर्जा ये नहीं आप घर बैठे हैं कर्जा उतर गया, नो, एफर्ट करने पड़ेगा। एफर्ट करोगे आप, आपकी कोई ना कोई रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त आपकी बाजू पकड़ेगा, भाई हम तेरा साथ देते हैं, ये कर्जा उतर। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा शांत जी, अब कहते हैं मंगलीक वाले को गुस्सा बहुत आता है, जो जरूरी उसके लिए नहीं है, उसके लिए जरूरी है। सबसे पहले पत्रिका में चंद्रमा आ जाएगा। अब मैं चंद्रमा को छोड़ता हूँ, चंद्रमा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो जिसको भी, जहाँ वही 8 रोटी वाला, 4 किलो चावल 1 किलो दूध कभी कभी अच्छी तरह मिक्स करके, इतना मिक्स करें वो चावल आपके सफ़ेद हो जाए और दूध काला हो जाए, पॉलिश उतर जाए, बहते पानी में मंगलवार के मंगलवार कराएं, 4 मंगलवार आप काम करें। अरे भैया, जिसके पास 4 किलो चावल के पैसे नहीं है, दूध के पैसे नहीं है, 4 कटोरी चावल ले लें, 1 कटोरी दूध ले लें, अच्छी तरह मिक्स करके अपने बच्चे से बहते पानी में करा दें, आपके इन बच्चे का नेचर चेंज हो जाएगा। अमीर बनने का उपाय क्या? लोगों को अमीर बनना है। आजकल मुझे बहुत प्रथा चल पड़ी है,
हम अमिताभ बच्चन साहब के पास भी नहीं जाएं, करोड़पति में भी ना जाएं, अमीर बन जाएं। यही कहते हैं ना, हम काम भी ना करें, धंधा ना करें, अमीर बन जाएं। जी। हम लॉटरी डाल लें, अमीर बन जाएं। भैया भगवान ने दिमाग दी गया, बाजू दी गया, हाथ दी, आँख दी गए, कान दी गए हैं। कुछ समझो, कुछ उस हिसाब से आप चलें, कुछ अच्छी गाइडलाइन लें, मेहनत करें। मेहनत के बाद अमीर तो बनोगे आप। सबसे पहले जो भी आप अपने धर्म को मानते हैं, जी। उस धर्म की जो भी आपकी श्रद्धा है, मैं नहीं कहता हूँ जो भी जय माने, जो आपकी श्रद्धा है, 43 दिन मंदिर जाएं, गुरुद्वारा साहब जाएं, वहाँ सफाई करके आएँ, वहाँ का राहु साफ करें आप, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, भगवान आशीर्वाद देगा, आपका जो भी काम धंधा वो चल पड़ेगा। 43 दिन मंदिर में सफाई करें तो अरे अमीर बन किसी सकते भी हैं। मंदिर में, उसी मंदिर में नहीं, किसी भी मंदिर में करें तो आप श्रद्धा के साथ। ये नहीं मैं 43 दिन बाद में करोड़पति बन जाऊंगा ना, भगवान आपके रास्ते खोलने शुरू कर देगा, मेहनत से फल मिलेगा। पति पत्नी का झगड़ा बहुत बड़ा। सबसे पहले क्या कहते हैं, हम सारा दिन खुश रहते हैं, जब बेडरूम में जाते हैं हमारा क्लेश शुरू होता है, वहाँ राहु एक्टिव हो गया। बेडरूम का राहु शांत करना पड़ेगा। एक्टिव हो गया राहु आपका। जो भी मेरी बहनें लाल पीला जूता पहनती है, नंगे पाँव रहती है, रेड क्रीम कारपेट घर में रखा है, जितने मर्जी उपाय कर लें, विद्वानों के पास चल जाएं, जब तक ये चीज़ें आप घर में रखोगे आपका क्लेश बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। चीजें निकालनी पड़ेगी। रात को कभी भी जो नाइट सूट पहनते हैं लाल रंग का, एक लाल रंग होता है शाइनिंग वाला, एक लाल रंग होता है डल, लाल रंग में 2-3 रंग है। जो भी शाइनिंग वाला सूट पहनेगा लाल रंग का, क्लेश बढ़ेगा। जो भी हमारी बहनें लाल और नीले रंग का या काले रंग का नाइट सूट पहनेगी, उसका नेचर रात को स्विंग करता रहेगा, वो कभी शांति से सोएंगी। पंडित जी, आज ज्योतिष का बहुत प्रचार हो रहा है। लाल किताब एक अमृत की तरह बन गया है, हर कोई लाल किताब के उपाय कर रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे? सबसे पहले तो स्वर्गवासी पंडित रूपचंद जोशी जी, जी, जो उनकी स्वर्ण अक्षरों से लिख के गए हैं। जी। विनय आज से 30 साल पहले रामायण और महाभारत आए थे। हाँ जी, रामायण और महाभारत चलती थी टीवी पे। उन्होंने घर घर में टीवी पहुंचा दिया था। जी। उसके बाद पंजाबी गायक आया था चमकीला, चमकीला आया था जी। उसने घर घर में कैस्ट टेप रिकॉर्ड पहुंचा दी थी। जी जी जी। बहुत विद्वान है, मैं नाम लेना लगा, घबराता नहीं है। जी जी। जिगरा चाहिए, दिल भी चाहिए। अगर आज की डेट में किसी ने लाख तक को घर घर पहुंचाया है, जी जी जनमानस तक पहुंचाया है, जी। वो जीडी विशिष्ट साहब। जीडी विशेष साहब। जो उस इंसान ने, उस मैं तो भगवान ही कहूँगा, जी। इतना किया, इतना किया। एक गृहिणी को मालूम है लाख क्या है। उसका श्रेय जीडी विशिष्ट जी को जाता है। साहब, एक काम करने वाला मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक को पता है लाख क्या है। इसका श्रेय मैं जीडी विशेष साहब को दूँ। उन्होंने इतना इसका किया, इतना किया, यूट्यूब रिले हो, स्टूडेंट है 60-70 हज़ार उनका। जी जी जी। उन्होंने कभी नहीं बोला भी मेरे को आप, मैंने ये काम किया। तो हमारा ज्योतिष समाज कुछ ऐसा है, हर एक फील्ड में होते हैं। जी जी। उनको सुनते हैं, उनकी ऑडियो देखते हैं, उनकी रीलें देखते हैं, नोट करते हैं, कमेंट नहीं देते। कभी सभा में कहते नहीं ये जीडी विशेष का दिया हो ज्ञान में बरत रहा हूँ। मैंने पहली बार सुना है कोई आदमी अपनी फील्ड के आदमी को अपने से ज्यादा तवज्जो दे जो रहा कोई है उसका नाम लो भैया, इसमें क्या एतराज है। मैंने पिछली दफ़ा भी लिया था। है। जी जी जी। मैं जीडी विशेष का तब ना रहा हूँ, उस इंसान ने इतना दिया, इतना दिया, जोशी ने इतना लिया, इतना लिया, पूछ मत। शर्माते हैं, बताने लगे, घबराते हैं। जिगरा चाहिए, दिल चाहिए। मैं उसको नमन करता हूँ, उनको जीडी विशेष। कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है। मैं नहीं डरता कभी यार, मेरे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभी उनसे कुछ ज्ञान की बातें की हैं, गलत नहीं बताया। चलो आज आपने मुझे नया विषय दे दिया, मैं भी कल से जीडी विशेष देखना शुरू करता हूँ। सबको देखना चाहिए जी। पंडित जी, बहुत सारे लोग शादी कराना चाहते हैं बच्चे की, जल्दी शादी हो जाए, उसके लिए क्या उपाय होता है? विनय जी, शादी माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी जल्दी विदा हो जाए, बेटा जल्दी विदा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, जिम्मेवारी में पड़ जाए। मगर वो देखते नहीं इसकी शादी कौन सी एज में, कौन से टाइम में चाहिए। बहुत से हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, अभी कहीं शुक्र बैठा हो किताब में 25वें साल में शादी नहीं चाहिए। लिखा गया है कहीं शनि महाराज बैठे हो 28 साल से पहले शादी नहीं चाहिए। माँ बाप तो अपना बार ताकते हैं, तो चैन उसके लिए बार पड़ गया। बेटी की तरफ से जाती है, दुखी होते घर में आती है, माँ बाप को फ़ोन करती है मैं दुखी हूँ। बेटे की शादी उस एज में कर देते हैं जिसमें नहीं करनी है चाहिए, फिर जोशियों पर जाते हैं। अरे भैया, ये काम करने से पहले आप 2-4-10 विद्वानों से पूछ लें, जे हम काम करें, कब करें, ना करें। एक का अच्छा नहीं लगता दूसरे के पास चल जाए, दूसरा अच्छा नहीं लगता चौथे के पास चल जाए, बहुत है। तो शादी को उपाय करने से पहले आपको कुंडली देखनी चाहिए। मैं तो उपाय बता दूंगा, मगर मैं कह दूं जे लेकर उपाय कर लें, वो उपाय कर लिया, उसके शादी के रिश्ता मिल गया आपको। जी जी। लड़की को लड़का मिल गया, लड़के वाले को लड़की मिल गई, शादी हो गई। बाद में फिर पत्रिका लेके हमारी बेटी सुखी नहीं है, हमारा बेटा दुखी है,
बहू लाए थे वो थानेदार नहीं आ गई है, जवाई लाए थे वो गुंडा मिल गया है। जब कुछ ना कुछ जो जरूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक इंसानियत के तौर पे, पहले आप पत्रिका में देखें हमारी बेटी की शादी करनी चाहिए। जी जी। ऐसे नहीं, अरे हमने पाला है, जन्म दिया है, माँ ने गर्भ में रखा है, तो हम कन्यादान का एक दान है, दान की चीज़ है। बेटी पैदा होती है तब भी माँ बाप देखते हैं, पालते हैं, स्टडी कराते हैं, अच्छा बात ढूंढते हैं, दान कर दिए। जो दान नहीं भैया, जो संस्कार है उसका सुखी जीवन के लिए फिर दुआएं करते हैं। ये कोई वस्तु नहीं है दान करने की, आपने दान कर दी, तो नहीं है, ये तो एक संस्कार कर रहे हो। धन्यवाद आपकी, आपके हाथ में कन्यादान लिखा हुआ है। हाँ, माँ ने 9 साल पेट में डाला, 2 साल उसकी बहुत केयर की, उसको वॉशरूम पोटी तक उठाई है, तो दान कर दीजिए। दान क्या है जी, कभी मत करें, विद्वान के पास जाएं। आजकल बहुत सोशल मीडिया आ चुका है, उसके बाद उसका कन्यादान करें, उसके बाद आप अपने घर में बहू लाएं। बच्चे की शादी करना एक संस्कार है, ना कि दान ना करना। कि दान। तो लाल किताब में पाठ पूजा मूर्तियों के बारे में क्या कहा गया? मना नहीं किया गया जी लाखता में पूजा पाठ कह रहे के बारे में। मूर्तियां नहीं होनी चाहिए घर में। हाँ, हमारे ऋषि मुनि ने क्या है, मंदिर का स्थान चाहिए, इधर गुरु का स्थान चाहिए, ना कि गृहस्थ में। तो गृहस्थ में मंदिर नहीं होना चाहिए। तभी बोलते अगर घर में मंदिर बनाए थे वो कहाँ बनाना चाहिए? बेडरूम मैंने बोला पहले भी, आपने ये विषय छेड़ दिया। आजकल हम घरों में जाते हैं, फोटो ऐसे दीवार के साथ लगी होती है, दीवार के साथ सीधी। तस्वीरें लगाई थी। हम नीचे खड़े भगवान से दुआएं कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, वो भगवान हमें नहीं देख रहा, वो सामने दीवार को देख रहा है, ऐसे ना दिल कहीं लगा के। पुराने समय में तस्वीरें ऐसे लगाते थे तस्वीरें नीचे ऐसे थी, आगे से झुकी हुई थी, वो जो ताकि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हो। जिनकी प्रति हमारा श्रद्धा, उनके हमके पाँव दिखते हैं, मुख दिखता, उनका हाथ दिखता, हम नीचे खड़े हैं उनसे अरदास कर रहे हैं, वो ऐसे लगता है हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आजकल ऐसे फोटो लगी हैं, जो दीवार को दे रही, दीवार इनको देख रही है, हमें तो उनके चरण में दिखते हैं। हमेशा जो आपकी जो फोटो है, जो भी गुरु महाराज की है, आपकी दीवार से ऊपर से कम 6-7 इंच आगे को चाहिए, आगे झुकी हुई। जब नीचे खड़े हो, ऊपर हो, तो आपके वो आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद का हाथ जो ऐसे हो, दीवार उसको देख रही, तो उसको देख रहे, हम क्या कर रहे हैं, मत्था टेक रहे जा रहे हैं। लाल किताब में घरों में फूल रखने का क्या मतलब? फूल आजकल मैंने देखा है बहुत से लोगों में श्रद्धा है, मंदिर में जाते हैं ना, पुजारी से फूल मांग के लाते हैं, हमें फूल दे दो। जो श्रद्धा है हमारी धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान से चरणों से मिलता प्रसाद क्यों मिलते हैं, हम घर में लाकर रख लेते हैं। उसका अच्छा फैक्ट क्या है, बैड फैक्ट क्या है, ये नहीं मालूम। नहीं पता, किसी को नहीं पता। हम मंदिर में सुबह मंदिर खुलता है 5 बजे 4 बजे खुलता है, नए फूल से श्रृंगार होता है, नए फूल चढ़ते हैं, हम भी नए फूल लेके दुकानदार से फूल वहाँ पर पुजारी से अर्पण कराते हैं। जब दोपहर को 11-12 बजे मंदिर होता है, वो सभी फूल इकट्ठे करते हैं, एक साइड पर रख लिए, और शाम को नहीं चढ़ते हैं, शाम के संध्या के टाइम, रात को फिर फूल उठा लिए जाते हैं। जब वो मंदिर के पुजारी मंदिर के वाले फूल ही रखते हैं, तो हम 10 दिन घर में क्यों फूल रखें? नहीं रखने चाहिए। अरे भैया आज मिले हैं, कल उसको मंदिर में रख दें, कहीं ऐसी जगह पवित्र जगह पे रख दें जहाँ वो पड़े रहें। अपने घर में मत रखें, मंदिर में छोड़ें, मंदिर में जहाँ लगाया होता है ना उन्होंने, उसमें रख दें। सूख के फूल भी, जब फूल है तो उसका स्टार कुछ और है, जब फूल सूख जाता है उसका ग्रह कुछ और हो जाता है। तो सूखा हुआ फूल भी नहीं रख सकते आप? नहीं रख सकते, मगर हमारे में श्रद्धा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर भगवान के चरणों में फूल उठा के पंडित जी लग रखते नए रखते हैं, तो आप क्यों वो 5-5 दिन रखते घर में? ये भी देखे ना, लोग बहुत मेहनत करते हैं बट फल नहीं मिलता। ये तो आज की डेट में सभी मेहनत के बिना भी फल चाहते हैं। जिनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, सबसे पहले वो एक काम करें, हर रोज सुबह उठकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लें। जो वो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है, वो माता पिता का नहीं होता, दिल से आशीर्वाद होता है। अच्छे कर्म करोगे, माँ बाप से दिल की उतनी अच्छी दवाई निकलेगी। आप बुरा काम करोगे, उनको आप इग्नोर करोगे, दिल से वो देंगे आशीर्वाद, अच्छा रहे, पुत्र जिंदा रहे, काम धंधे वैसे चल पड़ेंगे। अब मैं और बात जोड़ता आगे, कहते शनि के 60 सती चल पड़ी तो चंद्रमा होना जरूरी है, चंद्रमा पे ही 60 सती चल। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, जिन इंसानों में चंद्रमा खराब है, अच्छा होता है, वो आपकी बुजुर्ग भी, बड़े बुजुर्ग में बच्चे भी उनके हो जाए, हाँ जी, वो आपकी अपनी माँ के चरण में सुबह पैर रखते हैं, उनकी गोद में पैर हाथ से सिर रखते हैं, और माँ दिल से दुआएं देती हैं। उनका चंद्रमा कितना बढ़िया होता है। कई बच्चे होते हैं, उठते हैं कैसे माता, ठीक है ओके मैं काम पे चला, जो चंद्रमा खराब की निशानी है। अपनी माँ से हमेशा आशीर्वाद लें, उसकी गोद में सिर रखें। अगर माता जी नहीं है, बाहर हैं बुजुर्ग औरतें बहुत हैं, उनसे आशीर्वाद लेके जाएं, अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करें। जिनका शाह चंद्रमा होगा, उनकी फीस की और दिखे अलग ही होगा, खुशी झलकती होगी। जिनका चंद्रमा खराब होगा, सड़े खिजल होंगे, तो ग्रह तो अपने आप खराब हो गए। जब चंद्रमा ही खराब तो ग्रह भी खराब। नौकरी लगाने का उपाय? अब वही विषय आ गया, सरकारी या गैर सरकारी। जी, अगर सरकारी नौकरी हम चाहते हैं, स्टडी तो है ही, जो चाहिए कानूनी तौर पे,
आप अपने सूर्य को अच्छा करें, जितना सूर्य को अच्छा कर सकते हैं, जे नहीं उपाय करते रहें आप। जी सूर्य को अच्छा करें, सूर्य को जल दें। स्टडी भी है, मैं तो अपने जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं ना, भी हमारे बच्चे को जो स्टडी चाहिए, हमारा गुरु कौन सा है? सबसे पहले हमारा जो अध्यापक है, जो हमारा टीचर है, जी, टीचर। सबसे बड़ा वो गुरु है हमारा। मैं उनको कहता हूँ सबसे पहले आप अपने गुरु, जिस अध्यापक से आप पढ़े, जिस टीचर से आप पढ़े, अपनी शिक्षा ली है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनको कुछ ना कुछ आप दें मेहनत से। वो नहीं चाहते हमें कुछ आप पैसा दो, कुछ दें, ला के गिफ्ट दें, जो भी दे सकते हैं उनसे आशीर्वाद लेते रहें। जिनकी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो सरकारी जॉब चाहते हैं, उनके पास क्वालिटी भी है, स्टडी भी है, एक महीने में एक दफ़ा 4 या 10 अंधों को खाना खिलाना शुरू कर दे। 4 या 10 अंधों को खाना, और बुधवार के बुधवार 4 या 6 कंजकों को कुछ न कुछ देते रहें। नौकरी जो नौकरी की रुकावट है वो खत्म हो जाए। आपका बुद्ध भी ठीक हो गया, आपका सूर्य भी ठीक हो गया। बड़े सवाल तो बहुत हैं, कोशिश करी है मैंने कि लोगों की समस्याएं वीडियो से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आपको देखते हैं, हर कोई आपके पास नहीं आ सकता। फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करी है। कुछ लाल किताब के 2-4 उपाय अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ, जैसे कहते हैं जी चांदी की डिब्बी के अंदर आप चावल रख दी। इन छोटे छोटे उपायों से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद में आप चांदी लेके रखें, जी माँ की उसमें आशीर्वाद मिले। और भैया आप माँ को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी वाइफ को अहमियत दे रहे हैं, जी। तो चांदी की डिब्बी में चावल क्या करेंगे आपके? आपके पास चांदी की डिब्बी नहीं है, थोड़े से चावल दूध से धोकर, प्योर चावल हो बासमती के, उसको धोकर छाया में सुखा के अपनी माता से वाइट कपड़े बांध के अपने पास रख लें। वो माता का आशीर्वाद है, आपका चंद्रमा अच्छा होता है। मैं तो जो लोग विदेश में जाते हैं, भी कहते हैं विदेश में जा रहे हैं जी, माँ बाप कहते हैं भी हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखे, मैं उनको यही कहता हूँ थोड़े से चावल लें, अच्छी तरह दूध से धोकर उसकी पॉलिश उतार दें। वो चावल आप अपने बेटे को जाते हुए सूती कपड़े में वाइट में बांध के दे दें। जब तक बेटा अपने पॉकेट में वो चावल रखेगा, अपने कपड़ों में चावल रखेगा, वो माँ बाप से जुड़ा रहेगा, इग्नोर नहीं करेगा माँ बाप को। विदेशी धरती में जाकर भी अपने संस्कार में रहेगा, माँ बाप की इज्जत हमेशा दिमाग में रखेगा, माँ बाप को हमेशा अपने दिमाग में रखकर सुबह काम पे जाएगा, आशीर्वाद मिलता है। आजकल एक नील का उपाय बड़ा फेमस हो रहा है, उसका क्या महत्व है? मैंने सुना नहीं ना, मेरे पास टाइम इतना है मैं किसी की वीडियो सुनूं, मगर मैं खुद कहता हूँ आपके घर की जो टॉयलेट है, सीट है जी तो हार्पिक वो भी नीले है। हाँ जी। आप क्या कहते हैं राहु खराब है, पंडित जी कहते हैं राहु खराब है, विद्वान कहते हैं राहु खराब है। भैया घर में ही अगर आपने बोला ना, हर रोज आप अपने घर की टॉयलेट हार्पिक नीले रंग की होती है जी उससे साफ करते रहें, उसको चमका के रखें, जैसे अपने नहाते हुए बदन साफ करते हैं जी ना, जी जी ऐसे टॉयलेट साफ आपका करें। राहु ठीक हो जाएगा। आपके घर में जो राहु का स्थान वो आपके बाथरूम में है, जी किसी भी दिशा में हो वो राहु ही गिनेगा। मार्बल लगाओ, उसमें कुछ भी लगा दो, वो राहु ही गिने जाएगा। जी। उसको अच्छी तरह साफ करो, आपके राहुदेव एकदम सही होंगे। पंडित जी आजकल लोगों के तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कारण क्या है तलाक का? शादियाँ सिरे नहीं चढ़ रही। विनय जी आज से आप 40-50 साल पीछे जाएं, तलाक नाम का कोई शब्द सुना था आपने? तलाक हिंदू धर्म में डिवोर्स तलाक हो होता ही गया, नहीं। हिंदू हो धर्म कोई भी धर्म सुना था कभी? पहले जब शादी होती थी ना, बच्चे की बेटे बेटी की एक मर्यादा होती थी उसके पीछे। आज की शादी में एक माँ बाप की ताकत होती है, दिखावा होता है, संस्कार कम, दुनिया को खुश करने के लिए ज़्यादा काम होता है। पहले शादी होती थी बिल्कुल वैष्णव तरीके से, बेटी पैदा हुई शादी तक माँ बाप उसको इतना लाड प्यार करते हैं, उसके संस्कार सिखाते हैं। जिस दिन शादी होती है जिस दिन शादी होती है ना उसकी, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में हमारे जो है लामा फेरे, संस्कार होता है वो भी है। उसमें एक मर्यादा होती थी। हमारे भाई हैं सिख धर्म बहुत बढ़िया है, देखें जब शादी होती है ना, पैलेस में शादी होती है, जो उनके लामे फेरे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, हाँ जी, उसके लिए गुरुद्वारे में जाना गुरुद्वारा पड़ता साहब में जाकर है। आप मैरिज पैलेस में लावा फेरे नहीं पैलेस कर में लामे सकते, फेरे नहीं सिख धर्म में नहीं ऐसे होता। होते वो देखे कितना पवित्र है, कितने पवित्र बंधनों से बंधे हैं। वो भगवान की मैं मौजूदगी श्रद्धा- में ही शादी होती है। मेरी बड़ी श्रद्धा। आज के हिंदू धर्म में हम सबसे बड़े सनातनी कहते हैं। 50 साल पहले जिन्होंने शादी देखी होगी, जिनकी शादी हुई होगी, तब जो बेदी थी फेरों वाली, वैष्णव शादी होती, घर जाके जो मर्जी करें, जो बेदी होती थी 4 उसके डंडे होते थे, ऊपर 4 ही वैसे, ऊपर फिर 4 के ऊपर एक बना होता था खिलौना, तोता पे मोर बना होता था, कुछ ऐसे था। उस बेदी के जो 4 नीचे वाले थे, उनके ऊपर खिलौने लकड़ के बना के टांगे जाते थे, लकड़ के खिलौने, पुरानी फिल्मों में देखे जाके बेदी पे लकड़ के खिलौने खिलौने बनाए होते थे तरखान से। जब शादी की बेटे की शादी रख दी जाती थी, माँ बाप पहले जो तरखान हमारे भाई है जो लकड़ी का काम करते, उनको बोलते थे हमारे लिए एक बेदी तैयार करो। वो लड़की का भाई
उस पर अपने कंधे से उठाकर वहाँ लेकर ले आता था जहाँ लावा फेरे होते थे। लावा फेरे कहाँ होते थे? घर में होते थे। घर के आंगन में। आज क्या है? लामे फेरे होगी जहाँ राक्षस खाना चल रहा है, इंजॉय लिक्विड चल रहा है, लिक्विड चल रही है, जहाँ गंगा जल का इस्तेमाल चल होना चाहिए गंगा जल का, वहाँ शराब चली गई। जहाँ मंत्र चलने चाहिए वहाँ डीजे पे गाने चल रहे हैं। जी जी। जहाँ मंत्रों से पूजा पाठ हो के बच्ची के अगले जीवन की दुआएं मांगनी चाहिए, वहाँ डीजे की धुन लगी होती है, गंदे गाने लगे होते हैं। जहाँ पंडित जी मंत्र सुना रहे बेटी को बेटे को, वो उनके कानों में मंत्र जाए जो शादी कैसे हमने सक्सेस करनी है, वहाँ डीजे की धुन मंत्र कानों में बज रही हैं। और लड़के लड़की का ध्यान स्टेज की तरफ, जो कितना बुरा है। अगर हम बेटी की शादी करते हैं जैसे सिख धर्म में करते हैं, फेरे गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे और गुरुद्वारा साहब में, मैं तो कहता हूँ अपने भाइयों को, अगर सनातनी धर्म में करते हैं, हिंदू धर्म में करते हैं, पैलेस में जो मर्जी करें, अपने फेरे आप मंदिर में जाके करने शुरू कर दे या घर में जाके। गारंटी है मेरी 70% वो बेटी की, वो बहू की जीवन खराब नहीं होगा। 70% गारंटी लेता हूँ। आज की डेट में लामे फेरे शुरू नहीं होते, माँ बाप का कहते हैं कितनी जल्दी ये खत्म हो गए। भैया डीजे की धुन आप बंद नहीं करवा सकते, गायक लगा उसको आप स्लो नहीं करा सकते, पंडित जी को कह रहे हैं आप शॉर्टकट करें, और जवाई को आपके मीट खाना है उसको आप मना नहीं कर सकते, आप उसको मना नहीं कर सकते। शराब और पीनी है लड़के का लोगों ने। ध्यान है घड़ी की तरफ, मैं कब जाके डांस करूं, संस्कार कहाँ रह गए। सभी बच्चियों को, बेटों को, बेटी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे, विनती है मेरी आपके आगे, जो मर्जी हो, शादी के जो बंधन का वो लामों का टाइम है 1-2 घंटे, उसमें आप संस्कारी बन जाए। बेटी विद्या करते ना, पैलेस में लामे मत करें, मंदिर में जाएं या घर में करें, जा अपने घर में तरें। आप क्या कहते हैं, फेरे देते हैं पैलेस में, विद्या करते घर से। पंडित जब हवन करते हैं घर पे, यज्ञ करते हैं, उसमें होतियाँ डालते हैं, उसमें जो हवन में से धुआं उठता है वो पवित्र शुद्धिकरण होता है, पूरा घर शुद्ध हो जाता है। पहले जब लामे होती थी ना जी। आप देखो साइड पर एक लाइन खींच दी थी पानी की, कच्ची जगह पे, कोई कीड़ा मकोड़ा अग्नि तक ना पहुंच पाए। हमारी बेटी की जो लामे हैं बड़ी शुद्धिकरण से हो, फूलों की एक माला बिछा दी जाती थी, वहीं पर कोई कीड़ा मकोड़ा है उस फूलों तक रह जाए। आज क्या है, लामे फेर हो रहे हैं, फूल पड़े होते हैं वो भी अग्नि में बैठ कर रहे हैं, वो भी अग्नि में फेंक रहे हैं। मैं सबसे बेनती करता हूँ, आप लाखों करोड़ों जितनी आपकी हिम्मत है, 5, 10, 20 हज़ार से लेकर करोड़ों तक लगाते हो, बेटी की शादी की रस्में, बेटी की शादी की लामे फेरें आप शुद्धता के साथ करें, बाकी तो काम सारा खत्म कर दी गया है। कल क्या रोने के बजाय आज ही 10 मिनट ज़्यादा लगा लें, पवित्रता के साथ शादी करें। जहाँ पर शराब हो, डीजे की धुन हो, डांस करने वाले गाने हो, तो पंडित जी वहाँ लामे फेरे कर रहे हैं, आधा तो ध्यान पंडित जी का भी उधर ही होगा, वो क्या करे बेचारा। जहाँ पर मदिरा चल रही है, जहाँ मीट खाया जा रहा है, वहाँ मदिरा भगवान का हो, वाहन कैसे होगा, मदरा हो, वहाँ मीट भगवान खाया कैसे जा- आएंगे? जहाँ शहनाई की गूंज आनी चाहिए, श्री गणेश जी की शुरुआत होनी चाहिए, जी। एंड पर आशीर्वाद लेना चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए तलाक हो रहे तो आप ग्रहों को दोषी मत दो, खुद दोषी हो, माँ बाप, बेटा बेटी भी, सब कुछ छोड़ दिया हमने, सब कुछ बल दिया हमने, इसीलिए ऐसी शादियां सफल नहीं सफल नहीं हो रही, संस्कार खत्म हो गए। हमारे जो लाखों साल से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, आप देखें रामायण सीरियल देखें, महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्वयंवर देखें, कैसा था, पवित्र था। उसके बाद भी बहुत हुए पवित्र। हमारे माँ बाप की शादी हुई है, शायद टीवी मिले कि नहीं मिले, आज से 30 साल पहले जो है किसी का तलाक सुना, किसी का नहीं नहीं। बदकिस्मती थी 1-2%। आज क्या है, इतनी माड़ी किस्मत है बच्चों की, माँ बाप की, 60% से ऊपर लेवल जा रहा है। शादी हुई तीसरे दिन स्यापा। इस पवित्रता को आप शुद्ध रखें, मेरा जो कहना है, मर्जी आपकी है। पैलेस में आप बेटी की लामे मत, अपने घर में दे, अपने घर के आंगन में दो। अगर फ्लैट में रहते हैं आप, नहीं व्यवस्था है, मंदिर में चल जाएं। अगर सारी रात आप डीजे पे डांस कर सकते हैं तो 1 घंटा जो शुद्ध है, आपकी बेटी 50 साल, 40 साल, 10 साल अगले जीवन जिए, उस पर वो जो हमारे प्रभु को आशीर्वाद मिलना, ब्रह्मा विष्णु जी का आशीर्वाद मिलना, वो आशीर्वाद काम करे। इधर ब्रह्मा विष्णु का गाना लगे, मंत्र चलते हो, उधर डीजे लगे आओ। क्या आप चाहते हैं हमारा बच्चा सक्सेस हो जाएगा? नहीं, छोड़ दो ये काम। विद्या कर सकते हो अपने घर से करें, अपने घर में ही लामे दें, नहीं कर सकते मंदिर में लामे दें। ऐसी व्यवस्था हमारे प्रबंधकों को भी करनी चाहिए, मंदिर के प्रबंधकों को भी। अगर किसी ने हिंदू समाज के साथ रात को लामे करनी है, रात को भी मंदिर में वो करते हैं सिस्टम। बहुत बच्चियों का जीवन बच जाएगा, बहुत बेटों का जीवन बच जाएगा। मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है, विनती है, जे काम की तरफ जरूर ध्यान दें। इतनी व्यवस्था करने की तरफ ध्यान देते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं, हज़ारों रुपया लगाते हैं, थोड़ा सा जो 2 घंटे का समय है हमारे बच्ची की शादी का, उसको पवित्र का
बनाई रखे उस पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ। जो शादी की हमारी रीति रिवाज है, ये 2 घंटे का टाइम आप जरूर निकालें। पवित्र जगह हो, पवित्र मंत्र चलते हों, क्या एक फिर मंत्रों की जब लाइन चलती ना, मज़ा आ जाता है। समझने वाला समझ रहा है, बहुत कुछ है। धन्यवाद आपका जी। ये बिट्टू जी ने आपको बताया कि शादियों के तलाक क्यों हो रहे हैं आज के दिन, क्यों घर नहीं बस रहे लोगों के। जो शादी विधि पूर्वक होगी वो शादी सफल जरूर होगी। बाकी आपके बच्चे की शादी होनी है, कोई आपको कुंडली मिलानी है, कोई आपको पत्री में कोई दोष नज़र आ रहा है, या आपके बच्चे की शादी हो ही गई है, अब तलाक तक नौबत पहुंच गई है, आप परेशान हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी को लेके, आप बिट्टू जी से संपर्क करिए, परामर्श करिए इनसे। ये आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने की शक्ति रखते हैं। विनय जी, मेरे पास है ना लोग आते हैं पत्रिका मिलाने वाले लिए, हंसा आ रहा है मेरे को, जी पत्रिका मिला दो। मैं कहता हूँ गुण मिले हैं, आगे मैं बोलता नहीं, पहले बधाइयाँ देते हैं लड़के लड़के। पर ये भैया गुणों से शादी जरूर सक्सेस हो गया जी, मत सोचो गुण मिल गया शादी हो गई। नहीं, गुण तो भगवान राम के भी सारे मिले थे ना। उनकी बात करनी बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब गुण मिलना सब कुछ नहीं है, जो आपकी लिखा हुआ है कर्मों में वो आपको भुगतना पड़ेगा। वो भुगतना पड़ेगा। आप गुणों तक ही ना जाएं, उसके अंदर क्या क्या दोष है वो जब मेरे पास से होते हैं, कहते यार आपके पास आते ना तो आप 80% एवरेज देख के ना कर देते हो। मैं कहा लड़का जहाँ लड़की एक राक्षस हो, दूसरा देव हो, तो मैं बोलूँ शादी कर लो। जे गंध दोष इतने दोष होते हैं, जे मैं ऐसे कर दूँ हाँ कर लो, भाई किसी और के पास चल जाओ। मेरे पास एक पंडित जी आते हैं, वो कह रहे इस शादी को मैं असुर शादी बोल, जिसमें आप मांस मीट मछली सॉरी हो तो और क्या जिसमें आप शराब पिला रहे हैं, ये असुरों का खाना है। बिल्कुल जी, ये मानव जाति के लोगों का खाना नहीं है। एक तरफ आप खून पी रहे हैं, मांस आप चबा रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ बैठ के आप वेदी पर लामे कर रहे हैं, वो शादी सफल नहीं होगी। वहाँ कहाँ आशीर्वाद मिलेगा जी। आप संस्कारी हैं। उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा दिए गए उपायों से लोगों का कल्याण होगा। फिर भी जिसने मिलना हो आपको मिल सकता है, फ़ोन कर सकता है। आप कुछ कहना चाहें? मैं तो कहना यही चाहूँगा जी, मैं क्यों मांगूँ किसी से जब देने वाला मेरे पास है। अब देने वाले ने कह दिया तू आगे देना शुरू कर, लोगों का भला कर, लोगों की समस्या का हल कर। जो गरीब तबका है, जो उपाय नहीं पैसे कर सकते, जिसने तेरे जैसा एफर्ट कर रहे हैं या किया है जैसे मैंने किया है, उनको बाहर निकाल। मेरे जमीर की आवाज़ है, जितना भी हो सका विनय जी के माध्यम से मैं आपके पास साथ जुड़ा रहूँगा। जो भी होगा मैं आपके लिए वो अच्छे से अच्छा बताता रहूँगा। हाँ, ऐसे बताने से ज्योतिष समाज में जो आपके फील्ड का जो अच्छा काम करे ना जी, वो लोगों से जब खुद नीचे डालता तो है जी, मैं उनकी परवाह नहीं करता। को मेरे को इंग्लिश आती नहीं, जो बाजी डालते रहो किसी का फील्ड हो उसमें जो निकलता अच्छे काम करने वाले को, तो मैं ऐसे काम करता रहूँगा। आप ज़िंदगी में अपने माता जी का आशीर्वाद लेना भूलें ना। अगर आपकी बहन है उसको इतना मान सम्मान दो, उसी में से दुर्गा देखें आप। आपका भाई है, अच्छे संबंध रखें, आपका मंगल ठीक होगा। आपका पिताजी है, सूर्य बृहस्पति ठीक होगा। अगर दादाजी नहीं है तो आधे ग्रह तो हमारे घर में है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है हमें। इनके ही आप के जरिए अपने स्टार ठीक कर सकते। कहते हैं पत्रिका 9 ग्रह है, 12 राशियाँ हैं। 9 ग्रह में आपके घर में 4 ग्रह हैं, बहन, माता जी, पिताजी, आप खुद। अगर शादी होगी या पत्नी आ गई शुक्र, अगर बहन की शादी होगी है तो उसका बेटा आ गया केतु, अगर जीजा जी है वो भी केतु में आएगा जी। आप इनको ठीक कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। दिल में श्रद्धा रखे भगवान की, दिल में श्रद्धा रखे इंसानियत की, तो भगवान आपको सब कुछ देगा। उम्र दराज भी करेगा, मान सम्मान पैसा तो आ जाएगा। जैसे मेरे को मिला है वैसे आपको मिले। आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे को उसी में खुशी है। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इंसान अपने अच्छे कर्म करता है, उसी से उसका भाग्य बनता है। मिट्टू जी आज लाल किताब के एक विशेषज्ञ हैं, जो पंडित रूपचंद जोशी जी की विद्या को लोगों को निस्वार्थ बांट रहे हैं। गरीबों के लिए इनके छोटे छोटे उपाय बहुत काम आएंगे। अक्सर जब एक आदमी मजबूर होता है, जब परेशान होता है, तो जाता है ज्योतिष के पास। यहाँ पर जितने भी उपाय बिट्टू जी बता रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपये के उपाय हैं। जिसके पास रुपए पैसे नहीं हैं, बिट्टू जी ऐसे लोगों का निःशुल्क सेवा देते हैं। ये इंसान 34 साल से सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से ही इनकी दुकानदारी चलती है। बाकी पेट सबको लगा है, ये भी अच्छे कर्म करते हैं, भगवान कराते हैं, लाल किताब कराती है, लाल किताब ने इनको चूज़ करा है। यदि आपको इनकी बातें अच्छी लगी तो इनको फॉलो करिए। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।
क्या आप भी मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें।